paid him a huge compliment. We had an interview with Nathan Lyon, had a chat before the test match began. And we asked him about, his plan and what his learnings were bowling on these very unique pitches. And he said he just watches Ashwin, the way he bowls and tries to do a lot of stuff that Ashwin does. That I thought was a huge compliment. There he is. So very fortunate in this particular test match to see some real greats of the game. दर्जा मिला है। गेंद को पुरानी करते ही रहते हैं, थका देते हैं गेंदबाजों को। उस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रहती है। आज के ज़माने में टेस्ट क्रिकेट में अभी भी ऐसे खिलाड़ी का बहुत महत्व है। और पिछली तीनों जो आप और गावस्कर श्रृंखलाएं, ये तीनों भारत ने जीती। 2017 घर पे 405 रन बनाए थे, उसमें एक शतक, 2 अर्धशतक। 2018-19 जो वो दौरा था, वहां पे 3 शतक आए थे चेतेश्वर पुजारा। और उस शतकों के साथ साथ जितनी गेंदें खेली थी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, उनको थका दिया था। और 2020-21 में वो सपोर्टिंग रोल। हम गाबा को याद रखते हैं ऋषभ पंत के लिए, लेकिन सिडनी और ब्रिस्बेन ये था, जितने आपको यंगस्टर्स और उनकी अटैकिंग खेल चाहिए, उतना ही महत्व और जगह चेतेश्वर पुजारा की। 118 पे 1। There is a new world power. What can't that will for? They think we're vulnerable. They're welcome to find out. टॉड मर्फी एक छोर से नेथन लायन के साथ बहुत वक्त बिता रहे हैं। वो दिग्गज हैं, ये थोड़े उनके शिष्य के रूप में उभरते हुए। पहला टेस्ट मैच राउंड द विकेट, कहीं भी मामला नितिन मेनन। राउंड द विकेट डाली जरूर है, लेकिन एंगल के साथ लगा। गेंद स्टंप लाइन पे पिच हुई है, कितनी घूमी है, क्या पैड पहले, और कितना लंबा पैर निकाला है। बिल्कुल जाएंगे गए डीआरएस के लिए। TV umpire to director, we have a player review for LBW. On-field decision is not out. I've checked the front foot, it's a fair delivery. Can we start off with front on spoon vision, please? Okay, appears to be no bat involved. Can we confirm that with ultra edge, please? Okay, so it's pad first, so ball tracking when available, please. Ball tracking coming up now. Original decision is not out. Pitching in line, impact in line, and it's hitting the wickets, Nitin. So I'll get you to reverse your decision. I'll let you know when you're on screen. Nitin, you're on टॉड screen. मर्फी डेब्यू पे रविचंद्रन अश्विन, ये दूसरी सफलता इस युवा ऑफ स्पिनर के लिए। परिवार मौजूद स्टैंड्स में बड़े पल कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन निराश होंगे, अच्छे थे, सेट थे, 23 के स्कोर पे आउट किया है। बहुत बढ़िया रिव्यू कल भारत ने लिया था पहली विकेट के लिए। यहाँ पे ये साझेदारी आज सुबह तोड़ने के लिए लिया डीआरएस। बढ़िया डीआरएस, एक अच्छी साझेदारी को समाप्त किया। मर्फी की एक और विकेट, 23 रन पे आउट हुए अश्विन। 118 पे 2 भारत। डिजिट
की हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है so many Indians with हजारों कैशलेस हॉस्पिटल्स all over India. Do the digit dance, do the digit for your health insurance. Hey, have you done the digit? बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। चेतेश्वर पुजारा नंबर 4 पे इस पारी में की अच्छी पार्टनरशिप थी रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के बीच में, लेकिन ये करियर 7014 रन 169 पारियां 44 का औसत पुजारा का ऑस्ट्रेलिया के सामने ये 54 का 19 में से 5 शतक किसी टीम के सामने इस सीरीज में पहली बार। कुछ से पहले ही बात की थी, चेतेश्वर पुजारा बहुत अहम रहते हैं इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, लेकिन टॉड मर्फी कल शाम केएल राहुल और आज रविचंद्रन अश्विन। राउंड द विकेट LBW ऑफ स्पिनर को ज्यादा बेहतर मिलता है, क्योंकि जब ओवर द विकेट आते हैं तो जो मार्जिन है टर्न का, एंगल का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। फैमिली खुश, बहुत बड़ा पल मर्फी के लिए, उनकी फैमिली के लिए। 2 विकेट, कल भी साझेदारी तोड़ी थी। ये 2 विकेट आई है ऑस्ट्रेलिया के नाम, दोनों ही इस डेब्यूटेंट के नाम। टीम मैनेजमेंट भी कहेगी सही फैसला। नेथन लाइन के साथ 2 ऑफ स्पिनर्स 35 सालों में पहली बार। चेतेश्वर पुजारा चल पड़ी उनकी पारी। राउंड द विकेट, थोड़ी ज्यादा ऊपर गेंद, चेतेश्वर पुजारा सिर्फ पुश किया उसको पहले रन्स के लिए। एक बॉल 2 रन, चेतेश्वर पुजारा। ऑफ साइड में थोड़ा प्रयास, थोड़े हाव भाव अच्छे लगे हैं दोनों ही गेंदों पे चेतेश्वर पुजारा के। विकेट LBW अच्छी स्पीड के साथ भी थी। अश्विन कॉन्फिडेंट थे कि शायद लेग स्टंप पे चली जाएगी। मेनन साहब ने ये पूरे टेस्ट मैच में अभी तक नॉट आउट दिए, आउट करार दिया गया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये रणनीति तो साफ दिखी है, चाहे वो नेथन लायन हो, चाहे टॉड मर्फी हो। राउंड द विकेट थोड़ी स्कोरिंग रेट को भी कम करने का प्रयास, लेकिन बहुत सटल वेरिएशन। ऑफ साइड पे बहुत बड़ा गैप, चेतेश्वर पुजारा पहला चौका उनके बल्ले से। अलग मूड में आया चेतेश्वर पुजारा, नजर आ रहा है। 4 गेंदें खेली है, 2 में कोई रन नहीं, लेकिन उसमें भी सोच रन बनाने की थी। और स्क्वायर कट इनकी ताकत, ऑफ साइड पे अच्छा खेलते हैं, बैकफुट पे इस सामने की तरफ स्क्वायर कट खेला, बढ़िया चौका। बहुत बड़ा गैप था, उसे ढूंढा। मिस्टर सीनियर बॉल, जूनियर शायद पुजारा को उतना पसंद ना आए, लेकिन यहां पे भी सोच बहुत अच्छी। 124 पे 2। दिव्या होश में तो आ गई है, पर बस इतना याद नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ था। तुम अपने घर की बालकनी से मैं गिर गई। तुम्हें पक्का कुछ याद नहीं आता? तुम आजकल जिसे देखो शक की नजरों से देखती हो। जो तुम्हें हॉस्पिटल में मारने आया था जब तुम कोमा में पड़ी थी। जान से मारने की कोशिश?
रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर से तालमेल जमाना पड़ेगा। क्या आदत है पुजारा को 3 पे खेलते हैं, 4 पे परिस्थितियां भी बहुत अच्छी, बैटिंग के लिए अच्छी शुरुआत मिली है। दूसरे छोर से स्कॉट बोलन का जो प्रयास रहेगा ये एकदम पकड़ के रखें। जिस तरीके की फील्ड सजावट है वहां से थोड़े रन्स ना आ पाने दें, एक ही बल्लेबाज के सामने कुछ मेडन ओवर्स डालें। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा विकेट्स के लिए, लेकिन उसके बीच में जो फेज है वो कंट्रोल्ड बॉलिंग चाहेंगे पैट कमिंस स्कॉट बोलन से, जो पहली बार खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बाहर। अब तक जितना क्रिकेट खेला है स्कॉट बोलन ने वो घर पे थोड़ी अंदर की तरफ आई, पहली गेंद थोड़ी बाहर, लेकिन ये नियंत्रण है स्कॉट बोलन के पास। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेला है इरफान, 21 की उम्र पे शुरुआत की, डेब्यू उनको बहुत लेट मिला था, लेकिन अपने डेब्यू पे ही इंग्लैंड के सामने 6 विकेटें, शायद मात्र 7 या 8 रन दिए थे। एशेज का मैच, लंबा कद के गेंदबाज है। देखिए कमिंस की गेंदबाजी में कल हमें नियंत्रण नहीं दिखा था, लेकिन स्कॉट बोलन ये नो बॉल नियंत्रण की बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे वो नियंत्रण गवाया। पिछली गेंद नो बॉल थी, लेकिन रन नहीं दिए, बिल्कुल रन नहीं दिए। एलेक्स कैरी बेहतरीन कीपर्स में से एक, थोड़ा तेज गति से 135 से ऊपर की स्पीड थी, डाउन द लेग गई थी, लेकिन ग्लव्स मौजूद थे। वो शायद आपने नियंत्रण बोला और तीसरे अंपायर के पास ये रिप्ले पहुंचा। चिड़िया का बैठना और डाल का टूटना कितनी बार होता है। खैर एनीवेज, लेकिन गेंदबाज अच्छे हैं स्कॉट बोलन, उनकी ताकत, वो लगातार एक अच्छे कॉरिडोर में गेंदबाजी करते रहना, हल्का सा सीम मूवमेंट करते रहना, गेंद को हरकत करते रहना, अतिरिक्त उछाल भी मिलता उनकी एक्शन के लिहाज से उन्हें। ध्यान तक देखते हैं, शरीर के बहुत नजदीक खेलते हैं चेतेश्वर पुजारा, एकदम आंखों के नीचे। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया हैं, भारत मजबूत स्थिति में, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को खास जो बात बनाती है कि बहुत लंबे समय तक आप एक ही टीम का दबदबा नहीं देखते। ये तराजू पे बैठता है ये मुकाबला। रविचंद्रन अश्विन को लगा कि गेंद थोड़ी ज्यादा घूमी है, वही कहा था, इशारा किया था उन्होंने रोहित शर्मा को। प्रीप्ले में लगा थोड़े से क्या लेट हुए और उतनी घूमी थी नहीं गेंद। और ऑस्ट्रेलिया यही सोच रही है, मानस लाबुशेन ने यही कहा कि 1 wicket can bring many more. Just like I just said then, I think wickets are going to happen back to back. So if we can get 1 or 2, you could get 3 or 4 very quickly, and then all of a sudden the game scenario changes completely. I think, we were pretty much the exact same situation as they are. We were, 1 more wicket down. We were about 2 for 80, and then we only got 1. कि कल शुरुआत में पहले 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवाई थी, लेकिन लंच के बाद के सत्र में 6 विकेट। अंदर की तरफ आई है गेंद, इंपैक्ट, थोड़ी आवाज भी ऐसा लगा कि 2 आई, अंपायर का मानना जी नहीं, तो अंपायर का साथ आपके पास नहीं है। एक डीआरएस की मांग सही की थी अश्विन के खिलाफ पैट कमिंस ने, एक और मौका है। चेतेश्वर पुजारा सिर्फ 8 गेंदें खेली हैं, क्या वो लालच, टेम्पटेशन? एलेक्स कैरी से शायद साथ नहीं मिला, बहुत मंत्रणा करी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अभी अभी आए चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने, शाइन जहां पे गेंद उसी पे गई, बैट भी और इम्पैक्ट भी ऐसा लगा बाहर की तरफ। अच्छा निर्णय। एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, बोलन, तीनों की मीटिंग हुई, डिसाइड किया नहीं लेते, सही किया। अच्छा ओवर स्कॉट बोलन का 126 पे 2। ब्लैक पैंथर जिंदाबाद। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यू आर वेलकम। हम अब तक की बेस्ट टीम खड़ी कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर एक पागलपन है, उसे अपना लो। तो हो जाए।
73 पे रोहित शर्मा, थोड़ी ओवर पिच गेंद, टाइमिंग बहुत अच्छी, कलाइयां और बाजुओं की ताकत। 11वां चौका भारतीय कप्तान के लिए। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी एक सुकून लेके आती है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, कलाइयां, और बहुत आसानी से लगाए ये चौका। और देखिए कुछ भी ज्यादा ताकत लगाए नहीं, कभी लगाते भी नहीं है, वैसे पावर बहुत जनरेट करते हैं रोहित शर्मा। डाउन द ट्रैक आए, लगा नहीं। ये उत्साह जरूर है टॉड मर्फी का, लेकिन प्रतीत यही हुआ स्टीव स्मिथ कैच को क्लेम कर रहे हैं। एक बार फिर से डीआरएस का ऑप्शन उपलब्ध है। क्लोज इन फील्डर्स एलेक्स कैरी, और मांग की है पैट कमिंस ने। क्या जो प्रतीत हुआ उससे ज्यादा करीबी मामला है। TV umpire to director, we have a player review for LBW. On-field decision is not out. I've checked the front foot, it's fair delivery. Front on spin vision, please. Just rock and roll that, please. Okay, close to the bat. So can we confirm that with ultra edge, please? Excellent. Can we take that back there, please? Take it back up the frames. Yeah, keep going on. Roll it through. Yeah, keep going. So flat line. Yeah, keep rolling through to the pad. Okay, so no bat involved, and ball tracking when available, please. Nitin, just wait for ball tracking. It's pitching outside of leg stump, Nitin, so I'll get you to stay with your original decision of not out. I'll let you know when you're on screen. Nitin, you're on screen, signal now. रोहित शर्मा ने तो जैसे ही दिखा दी कि कोई बल्ले का संपर्क नहीं था, वो आ गए थे अपने गार्ड पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंतजार किया कि चलिए एक बार बॉल ट्रैकर भी देख लेते हैं। महत्व है रोहित शर्मा सेट बल्लेबाज, थोड़ा उत्साह ज्यादा, उतने कन्विंस दिखे थे नहीं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन रोहित की सोच बुरी नहीं इरफान, क्योंकि दूसरी गेंद पे थोड़ा आगे की तरफ आए, फुटवर्क से थोड़ा लेंथ रीच करने की कोशिश। लेकिन रोहित श्योर नहीं थे जतिन, क्योंकि बल्ला इतना पास था, हल्का सा पैड पे ब्रश भी हुआ था बल्ला, तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे थे कि एज शायद नहीं लगी है। कई बार बल्लेबाज को पता नहीं चलता, उनके रिएक्शन से वैसा नजर आ रहा था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। वहीं पे कोशिश पूरी रोहित शर्मा की, वो कदमों का इस्तेमाल करे, टर्न को रोके, उसके बाद पूरा कमिटमेंट। एक बार फिर से देखते हैं। नहीं, रोहित शर्मा कन्विंस है इरफान, रोहित शर्मा शायद कन्विंस है, लेकिन जब बड़े स्क्रीन पे वो साइड एंगल आ रहा था तो पुजारा को बता रहे थे कि ये कभी कभी क्या होता है ना कि शायद जब वो बैट और पैड एकदम पास में होते हैं ना, तो बैट पैड भी लगता है, तो शायद अंपायर को लगता हो कि कहीं ये बॉल तो नहीं है। रोहित शर्मा 77 पे खेलते हुए, लेकिन पिच की इतनी बात हुई है जतिन, आज जितना भी ये खेल हुआ है, ये 19 ओवर का खेल, मिशन एजेस हुए सिर्फ 16, तो ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक पिच है, बहुत ज्यादा मदद है गेंदबाजों को, ऐसा नहीं है। ये खाली हवा बनाई है। एक और अच्छा शॉट, गैप में शॉट, और एक बार, और फिर आराम से चौका लगाया रोहित शर्मा ने। 2 बार कलाइयों के साथ ये लगाया दूसरा चौका इस ओवर में। 43 ओवर समाप्त। ब्लैक पैंथर जिंदाबाद। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। You're welcome.
की बेस्ट टीम खड़ी कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर एक पागलपन है, उसे अपना लो। तो हो जाए। पोलैंड अब पुजारा को, कीपर ऊपर है तो आपको क्रीज के भीतर खड़ा रहना पड़ेगा। वो एक अलग सोच दिमाग में जरूर लाती है बल्लेबाज की। कोई ऐसे पिच के ऊपर आप चाहेंगे थोड़ा सा बाहर खड़े हो क्रीज के, और डाल भी संजय उस लाइन पे रहे, 4th स्टंप 5th स्टंप पकड़ रखा है एक तरफ पोलैंड ने। बहुत बड़ा दिल लगता है स्कॉट बोलैंड जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। ज़्यादा मौके मिलेंगे नहीं उनको, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट लाइन गेंदबाज आएंगे तो शायद इनको प्रेफर नहीं किया जाएगा, मगर 100% देते हैं अपनी टीम के लिए। अब तक ये 8 ओवर डाल चुके, मात्र 6 रन। बड़ा रोल अदा किया इन्होंने एक छोर से, एक अच्छे डिफेंस गेंदबाजी करते वक्त, और यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से खेला। ये जताता है कि कितनी तेज ये आउटफील्ड है। बिल्कुल हल्का डिफ्लेक्शन था, और शॉर्ट फाइन और डीप स्क्वायर लेग फील्डर में बहुत बड़ा गैप। उस चौके के साथ पहुंच गए रोहित 81 पे। और कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजी की बात करें और भारतीय उपमहाद्वीप में, तो कहीं ना कहीं वो जो सलाइवा बैन है उससे नुकसान हुआ है गेंदबाजों को। मेरा ये मानना है कि रिवर्स स्विंग आपने लगभग खेल से खत्म ही कर दिया, और कहीं ना कहीं ये अच्छा साइन नहीं है कि अगर आप देखें तेज गेंदबाज अब कंटेनिंग गेंदबाज हो गए। पहले क्या रिवर्स स्विंग में आपके पास एक मौका होता था, अगर आप तेज गेंदबाज है, भारत में खेल रहे हो, पाकिस्तान में खेल रहे हो, श्रीलंका में, कि सेकंड स्पेल, एक थर्ड स्पेल डालने का और विकेट टेकिंग बॉलर बनने का। और मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा, क्योंकि जो भी तेज गति से रिवर्स स्विंग गेंदबाजी करते थे उनका थोड़ा स्लिंगी एक्शन होता था, तो अगर जितना भी हाई आर्म एक्शन वाले गेंदबाज है उनका इतना बॉल डिप नहीं करता जितना जो स्लिंगी एक्शन है, जिनका रिलीज थोड़ा सा साइड से है। बेहतरीन अंदाज में अनुशासन भरी गेंदबाजी की है, इसमें कोई शक नहीं है। स्कॉट बोलैंड ने ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, कोई गेंद अंदर की तरफ आती है, कोई गेंद बाहर की तरफ जाती है, मगर ये बहुत अच्छा गुच्छा बना के गेंदबाजी की है स्कॉट बोलैंड ने। और अब बात कर रहे थे कि किस तरह से रिलीज भी होना चाहिए। जो भी रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करता है, तो रिलीज है वो थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन, या फिर आपका आर्म जो है ड्रॉप होना चाहिए। हाई आर्म एक्शन से ज़्यादा डिप नहीं करती गेंद। आपकी गेंद जब ज़्यादा डिप करती, जब मलिंगा को याद कीजिए या फिर वकार यूनुस को याद कीजिए, यहाँ पर रनअप बहुत सटीक है, बड़े अच्छे नियंत्रण में है, स्टेप्स छोटी छोटी से बढ़ती जाती है, बैलेंस बेहतर है। और जब रिलीज होती है गेंद तो बिल्कुल खड़ा हाथ होता है, बिल्कुल सटीक स्ट्रेट आर्म होता है। उसके बारे में बातचीत जारी रखेंगे। 44 के बाद 135 पे 2। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। I recommend MRF ZLX for sheer comfort and long life. You can bet on it if it is MRF ZLX. जे 135 पे 2 है। भारत इस वक्त 42 रन पीछे, और पिछले ओवर में बात कर रहे थे रिवर्स की,
एक्शन तो मैं मान लेता हूं, जैसे आपने कहा कि एक्शन कुछ लोगों का थोड़ा सा अलग, जिनका स्लिंगी होता है। उमेश यादव एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि सलाइवा नहीं है, और सलाइवा इसलिए क्योंकि भारी होता है थूक, और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि एक तरफ भारी जिस तरफ होता है गेंद, उस तरफ चलता है गेंद। वो पसीना से आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो उतना भारी नहीं कर सकते। टॉप एज और सीधा बॉलर के पास, तेज गति से लेग स्टंप के बाहर। स्वीप उतना खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पे बल्ले को खेल दिया उस तरफ। लीडिंग एज और सफलता ऑस्ट्रेलिया के लिए। चेतेश्वर पुजारा वापस पवेलियन की तरफ। चेतेश्वर पुजारा की अलग पारी थी, क्योंकि पहले ही गेंद से शॉट लगाने का प्रयास था इनका। उनका जो हाथ है बहुत चल रहा था, लेग स्टंप के काफी बाहर थी। स्वीप खेलने का प्रयास, कोई पोजीशन में नहीं थे कंट्रोल करने के। ऊपरी किनारा लगा बल्ले का, वहां गलती नहीं की स्कॉट बोलर ने। तेज गति वाली गेंद उसके ऊपर मिली, तीसरी सफलता। पुजारा आउट हुए 7 पे। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता, अपना बुरा टाइम कितना टिकेगा? आई, मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। करते हुए इस वक्त अच्छी स्थिति में है भारत, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है भारत। और क्या अपने वाइड बॉल जो फॉर्म है उसको बरकरार रखेंगे रेड बॉल क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी। फिलहाल भारत का स्कोर 135 पे 3। विराट कोहली लगभग 49 का है औसत, 8000 से अधिक रन। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि अच्छे लय में, अच्छे फॉर्म में है वाइट बॉल क्रिकेट में। मर्फी राउंड द विकेट, उनको भी इस वक्त भारत के लिए 2 दिग्गज बल्लेबाज क्रीज पे, रोहित शर्मा, विराट कोहली। सबसे तेज गति वाली गेंद थी वो, जिस पर विकेट मिला था चेतेश्वर पुजारा का। स्पिनर ने डाली हुई, स्वीप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका बहुत बड़ा कारण कि काफी लेंथ लाइन जो थी वो लेग स्टंप के बाहर थी, और उनका जो पैर था उस लाइन के काफी अंदर की तरफ था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो किस तरह से रिएक्शन था रोहित का भी। रोहित काफी डिसअपॉइंटेड, क्या जरूरत थी इस शॉट की, ये कहते हुए, दर्शाते हुए। जगह की लेग स्टंप के बहुत बाहर थी, ललचाया वहां पे, और थोड़े से जिसे कहते हैं ना, he got sucked into it, कि देखा लेग स्टंप के बाहर है, घुमा देता हूं बल्ला। और जब लेग स्टंप के इतने बाहर होता है गेंद, तो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, चाहे वो पुल हो चाहे स्वीप हो, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम। अच्छी गेंदबाजी इस युवा गेंदबाज से, बहुत प्रभावित किया। अब ओवर द विकेट, सफल ओवर की समाप्ति, 135 पे 3। There is a new world power. Wakanda will fall. They think we're vulnerable. They're welcome to find out.
बदलाव गेंदबाजी में नेथन लायन आए हैं। दोनों तरफ से ऑफ स्पिन, एक तरफ से मर्फी, दूसरी तरफ से नेथन लायन भी राउंड द विकेट। Ashwin the slowest, and then Lyon. And Murphy not far apart. Uneven sort of spin and bounce from the surface. There hasn't been too many tricks today. The surface has played really consistently. But Jadeja yesterday got balls to same length. Oh, they've been lying for a moment, thinking two sounds. But this is a good period of play for Australia. Got a couple of wickets, tighten things up. That lifts aside when you get those couple of wickets. Especially when they know that India is still 40 runs behind. 137 for 3. I'm mounting an expedition, and I want you to come with me. What is this place? The world is so big. I'm in my element when I'm exploring this world. I'm always proud of you. I know, Dad. Yes, India chipping away at that Australian first innings total. Australia really want to keep India no more than 100 in front on the first innings. At the moment, India trailed by 40. That's got to be the target for Australia. They have a long on for Virat Kohli. There's a short mid-wicket. David Warner is a short mid-wicket. They have a long on. And Kohli is not known to go over the top, certainly at the start of his innings. Not too sure why that man is there. You want to stop the man from getting off the mark. Yes, good call, Sonny. The only reason I can think is they want to leave a slight gap at mid-on, so Kohli just looks to chip through there for a single. He might get a leading edge, or he might just get a thicker edge to David Warner, but I'd have him up. You know, I'd definitely keep the pressure on, keep him on strike. See, for any batsman, however many matches you might have played, you always want to get that one run off the mark. And so maybe just for that, bring the man in. After that, you still want to push the man in on the boundary. Do so. That's fine shot. Fractionally over-pitched and put away by Kohli. So he gets off the mark. And with the boundary. Yeah, lovely shot. Just over-pitched from Murphy at a good sort of pace to drive. It was very full. Probably just a yard too full. We saw KL Rahul get out to a similar delivery yesterday, but wasn't quite as full as that one. So he jammed down on top of it, so there was no chance for the ball to deviate. Nice big stride forward from Kohli.
That's off the mark for the terrific boundary. It's 142 for 3. If I'm taking you with me, there's some rules you gotta follow. Rule 1, we keep our histories to ourselves. Rule 2, you don't tell anyone about your condition. Rule 3, you do what I say when I say it. We're clear? What you say goes. It's 142 for 3. Really bowling quickly, Todd Murphy, in that last over. Yeah, maybe just a tad too quick and a little bit too flat. This is the last ball, which went straight on. Kept a little low. Virat Kohli looking to turn it. Got a thick outside edge. Gaza, come on, lads. Let it fall, Gaza. This is a good battle, this. Lyon and Kohli. Nathan Lyon's got Virat Kohli out 7 times in their Test careers, which is a fair bit. James Anderson has also got Virat Kohli 7 times. Nice, Gaza. Holding its line, going straight. Playing for the turn, Kohli. Come on, guys. Oh, sent back. Has to hurry. Just makes his ground with that dive. Well, we've seen this happen between the two of them, because Kohli is an extraordinarily quick runner between the wickets. Extraordinarily quick. Can't say the same as far as Rohit Sharma is concerned. Rohit Sharma just responding at this particular point to the call from Kohli. Luckily, the throw wasn't on target. Yeah, it was a late call by Kohli to start with, and then Sharma did actually respond quickly. And then Kohli thought, wow, that's not a single. Marnus Labuschagne's an exceptional outfielder, very quick to the ball. This is in the air for a bit. 142 for 3. Welcome to Hawthorne. We harvest, we marinate, we liquefy, we gel. We gel. We gel. Enjoy each dish as if you're eating your last meal. So you gonna keep doing that? I love you all. We love you too, Chef! What the hell is going on? It's all part of the menu. You have to try this. Who's hungry? This is a really good battle this morning here in this first session. Australia have bowled quite well. They've got some reverse swing. The spinners have created a lot more half chances than what we saw yesterday. Rohit Sharma's, he's been the rock. He's batted beautifully. But Australia are hanging tough. They're not giving away easy runs like they did yesterday afternoon.
It's nicely bowled. You can see Rohit Sharma itching to get down the track. He knows there's no deep mid wicket, so he's been eyeing that area, but hasn't been given an opportunity as yet. Was bowling so flat and so quickly. I just don't think Sharma can get down there and get underneath it. So it's nice bowling from Todd Murphy. He's keeping it tight. He's getting a bit of drift too, even though he's bowling quite quickly. He's getting some drift. Ball skidding through low. Just keeping things tight. Todd Murphy. Pick up a couple. No, just a single. Nathan Lyon did well. Good job. Nice tight over from Todd Murphy. 3 for 143. बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Everything was perfect. True love, dream shadi. But what shadi without a little drama? बस ना खत्म बस. You are fine with me, I'm fine. Period. So trailing by 34. Hi guys. Rohit Sharma back on strike to Nathan Lyon. Eased away on the offside. He'll get one. Brings Kohli back. That's what Australia want. They want Kohli on strike as much as possible. With lunchtime coming up. It's big 6 or 7 minutes before the lunch break. There's the record between Nathan Lyon and Virat Kohli. 7 dismissals, 410 runs in the 26 innings. Oh, what a shot that is. It's as good a shot as we've seen all of this innings. It was pitched up but put away with such power. To make that 414 runs against Nathan Lyon. Beautiful shot. We already saw Virat Kohli punch Todd Murphy down the ground with a similar shot. It's not an easy shot to play through mid-off. And a right arm off spinner around the wicket. It's interesting, the pitch, Ravi. I'll get your take on it. The pitch has played very well today. It looks like it's even flattened out from yesterday. Definitely, because whatever moisture was there must have now dried out. And especially that end looks a good end. Also, I think the roller makes a big difference. And the roller that the Indians have used certainly deadened the pitch up for the first half an hour, 45 minutes. There has been a little ball for the bowlers after the first hour. And that's where we saw a couple of wickets coming through as well. A little more turn. Yeah, we just had a look at the pitch, and the most part of the pitch is holding together quite nicely. Even the spots where it's drier, it's quite powdery, so it's not really going to explode out of that. It might just come off a little slower. That's the problem in India, when it starts exploding, coming off quickly at different heights. So a single there to end the over. It's 149 for 3.
इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। पापा, you're such a bad Wild Stone, new classic range. लोग तो नोटिस करेंगे। Nemo's coming. So here's Murphy. And probably get 2 more overs in before the lunch break. And it's been a really good session of cricket. India have scored some runs, care of Rohit Sharma and Ashwin earlier. Get a single. Little surprise, long gone was there for Virat Kohli from the outset. Especially after he had taken 2 wickets, Todd Murphy would probably kept him up, force him to go over the top. Well, you really want him on strike before the lunch break. You know, keep Virat Kohli on strike, making him a little nervous. Rohit Sharma's been just in the zone really from the start of his innings yesterday. He's looked really comfortable. Nice, mate. Another Murphy. Come on, Todd. Just using over the wicket as a variation every now and then. Todd Murphy. Australia definitely tightening things up in the second hour of play. It's 150 for 3. It's going to be quite a year. New stories? This is just the beginning. Definitely. Cavalry's on its way. Plus new adventures. This is a new adventure for both of us. New faces. Peter Pan? Were you expecting someone else? There's only one place that's home to all of this. And so much more. We're gonna make this the best experience ever. Last over before lunch on day 2. It's a good crowd in, lots of school children. Good way to spend your school days, coming to the cricket, Sonny. Yes. You're always looking for an opportunity to miss school. And nothing like going to watch a game of cricket. Because then you have to make an excuse with the school principal, saying you were unwell or something like that. I think the school principal's probably there with them. Lots of kids in this morning in Nagpur. There's a teacher there, I think, on the phone saying, I won't be in today, I'll be at the cricket. That's the thing with this surface, Mark. We're talking about the explosion. Now what's happening, even if a batsman is beaten in the flight, he has time to read it off the pitch and work it into the gap. Problems will start for the batsman when he doesn't have that time as the game progresses.
And there's no doubt, once the ball gets softer, you know, you have more time. You're not getting the real variable bounce when the ball starts to soften up. And, of course, time at the crease, it's always easier when you're out there for a long period. And Rohit Sharma, he's made it look like it's a different game, to be honest. His innings has just been so smooth and easy to the eye. Oh, that's nicely bowled, guys. Very good, guys. Very good. That's the thing with him. You see players around the world, when he's in full flow, it really is a joy to watch. His time against pace, he's supple with the wrists. The power as well. I think the thing that's really improved in his game is his temperament. You know, you can almost see him at the moment. He wants to get on with the game. That's his natural instinct, but he's smart enough to just realise the ebbs and flows of the innings. Shot selection is such a key in any format, and he's got really good at that part of his game. And as a captain, he knows he can. This innings could be a defining innings in this series. If we can get a big one here, that will really set it up. '85. Very good, guys. It's 151 for 3, and the players will take a lunch break. So India making 74 runs in that session of play. Australia taking 2 wickets. India trailing by 26, and Rohit Sharma still there. He's batted beautifully for 85, and Virat Kohli has joined him. He's 12 not out. There's no halfway with this. We finish what we started. Our movie Butterfly is streaming in Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada. Do watch it only on Disney Plus Hotstar. Got a dead white man in a box. The crime, the conspiracy, the 3 friends who brought it down. Amsterdam. And that's what we've seen. Rohit Sharma is the only guy who seems to make batting look easy. He's on 85 of 142 deliveries faced. That is a strike rate of almost 60. And that's phenomenal in Test match cricket. Pressure, and Todd Murphy extremely impressive in his first Test match. 15 overs, 3 for 35. He's taken all the 3 wickets to have fallen. So there you go. India 151 for 3, trailing by just 26. One would have to say this is another session that has gone India's way, with Rohit Sharma still batting. You normally have to win about 7 sessions to win a Test match. India already have got 3. Rohit Sharma closes in on a landmark ton. With a century, Rohit will become the first player to score centuries across formats as a player and as a captain. This will be Rohit's 9th Test century
but is first as captain and 43rd across formats. Debutant Todd Murphy gets the breakthroughs in the first session on day 2. He claims the wickets of Ravi Ashwin and Cheteshwar Pujara after getting KL Rahul on day 1. The spotlight will be on Star Sports and Cricinfo's incredible awards as we celebrate 15 years of the IPL. Today, we reveal the nominations for the greatest IPL batter of all time. When Australia is in the house, there is always a sledgehammer waiting to drop. Later on MasterCard Cricket Live, we show you King Kohli's feisty responses over the years as he bullies the bully. I saw that 2 times happening when I was batting out there. I pointed it out to the umpire as well, that it's happened twice that I've seen their players looking upstairs for confirmation. Right, the first session is done on day 2. India have added 74 runs to their overnight score and they've lost the wicket of Ashwin and Cheteshwar Pujara. Hello and welcome to MasterCard Cricket Live. I've got Sanjay Bangar and Mark Watt. Gentlemen, who takes the honours after the first session on day 2? It's a mixed one actually. Australia stuck to their task pretty well. Scott Boland was impressive. Obviously, Murphy and Lyon bowling well in tandem, but I felt that they kept the innings in tight leash. They didn't allow Indian batters to actually run away with the session, but picking up those 2 wickets, I would say that it's a evenly matched session for me. 2 important wickets. Yeah, 2 big wickets. I thought it was a great session of cricket, actually. You know, the quality of cricket there was exceptional. Some really good bowling. I thought some reverse swing bowling was very handy from Cummins, and Scott Boland bowled an excellent spell. Todd Murphy's picked up the wickets. He's looked dangerous. He's bowled quite quickly and bowled at the stumps, so he's been quite smart in the way he's bowled on this pitch. So two good wickets for Australia. They'd love Rohit Sharma, of course, because he looks like he's batting on a different pitch at the moment. He's batting superbly, but I think a good session of Test match cricket. From 56, he's gone on to 85. He's unbeaten. Rohit Sharma, just 29 runs in this first session. He's been watchful. Sanjay, has he achieved what he set out to do? Certainly, and the way he's started his innings yesterday was brilliant actually. The number of times you could pepper that onside boundary, and the thing that stood out for me was his balance on the crease, whether against pace or spin. He was getting into good positions, using the field brilliantly, and not only to play those attacking shots, but also to put a doubt in the bowler's mind, especially the spinners, that, hey, I'm coming at you. So all in all, a lot of skill involved in putting up innings like that. Well, he's had to be a bit more patient today because I think the bowling's been better from Australia. There hasn't been as much loose bowling. With the reverse swing, with the straight field set, it was quite difficult to score. So he's been patient when he's had to be patient. But you get the feeling if he can up the ante, he will. But at the moment, I think he's respecting the good bowling from Australia. Sanjay, that first partnership that we saw today, Rohit and Ashwin, you guys mentioned that they were cautious in their approach. Was that the whole point, not to concede wickets early on in the first hour? No, I think they were always on a lookout for scoring runs, but the Australian bowlers stuck to that task pretty well. And even when you look at Carey coming up on the bowling of Scott Boland, to keep the batsmen well within their crease, restricting their movement, meant that, you know, it was hard to score runs because when you have a circular sort of a field with the keeper up, it becomes hard to enforce or make stroke making that much more difficult. So they have stuck to a task, come out with a strategy, kept those in-out fields, which have meant that there's a tight leash on the scoring area. From Australia's perspective, India are 26 runs behind. They scored 173. But this ground seems to be Australian off-spinners' paradise because Todd Murphy has taken 3. Jason Fraser took 12 wickets in 2008 and he's outshining Nathan Lyon. Well, Todd Murphy would love to take 12 wickets in this game, but that is a long way off at the moment. But what a great debut by Todd Murphy. I mean, you know, he's played very little first-class cricket. He's come to India. He's playing on spin-friendly pitches, but he's playing against the best, you know, batsman against spin bowling in the world. He's bowling to Virat Kohli in his first test. A big crowd here. You know, what's the excitement for Todd Murphy? And he's shown that he's good enough to be a test match level bowler. So great debut by him. He'd love a few more wickets, and I think he might get them the way he's bowling so far. Sanjay, a lot of cricket viewers, they seem to find an uncanny resemblance with Todd Murphy's action to a certain Mr. Graham Swan. Oh, well, obviously you all have idols on whom you sort of base around, whom you like to emulate, and maybe growing up that could be a character that Murphy would want it to be. And he has certainly influenced his style of bowling, his approach.
but he's stood up and he's made sure that he's created an impression on everybody who's watching this first test match, because he's rarely bowled a loose ball. And that's great credit for somebody who's just playing his first test match and not enough first-class cricket under his belt. Yeah, you're right. He's on 85. There's another gentleman by the name of Virat Kohli who's out there in the middle, and he's already got 12 runs. He's got a beautiful boundary first up. How important is that wicket from Australia's perspective? Well, he's a huge wicket. He's a great player, Virat Kohli, and he's always a prize wicket. Played a couple of lovely off drives down the ground where Australia's slightly over-pitched. But he looks to be in an aggressive frame of mind. He's always going quite hard at the ball, which sometimes brings his downfall against spin. But, he's one guy that any opposition would love to get out cheaply. So he's a crucial wicket, no doubt about it. The only sort of negative so far is they're running between wickets, Kohli and Sharma. There's been a few tight singles there, but Virat Kohli looks like he wants to be aggressive and get on with the game. So, yeah, he's a vital wicket for the Australians after lunch. Sanjay, this battle, Nathan Lyon versus Virat Kohli, we were seen round one. Fairly a few certain deliveries. What have you assessed yet? Well, so far, my only worry seems to be the fact that Virat Kohli is wanting to play on the back foot quite a bit on a pitch with lower bounce. If he continues to stay on the front foot, that would be better. He's always looking for those areas off square of the wicket, off the back foot. May not be the best option taking into account the state of the pitch. Joining us now, can't ignore his presence, Ravi Shastri. 74 runs, 2 wickets. Who's the happier dressing room right now? India, definitely. They're just 27 runs behind. If they get another partnership of sorts and get past Australia with, say, 6 wickets in hand, then they're calling the shots in this game. But Australia has to hang in. They would have found out in this session of play, if they keep things tight, right, and create some pressure, wickets will follow. I thought Scott Boland did a great job. His job is not over. He's got to bowl another 15, 18 overs today and then use spin at the other end. There was a minor incident between these two champion batsmen, Rohit Sharma and Virat Kohli. There was a little miscommunication and Rohit did manage to make his crease, and that could have been harakiri for them. Well, these things happen during the course of innings, but what's important is that you do not overcommit to whatever you think is the right judgment. So he didn't overcommit, and we've seen this happening with Rohit, not only with Virat, but also with Ashwin on occasion. So as far as he's not overreacting or overreaching out, I think that's fine. You've just joined us. 85, he's added 29, the captain. This is India versus Australia. This is his first assignment as captain. How important is this test match for him as a batter? No, he knows. He's experienced enough. He knows how this pitch will behave. He knows this could be a series-defining innings. If he stays there for another session, gets a big 100 here, this could well decide which way the series will go. Puts him in a great frame of mind as a captain to start off with 100. As a captain and as a captain in other formats, he's got 100. Now, if he can do it here in a test match as captain as well, he'll be leading from the front. Rohit Sharma unbeaten on 85. He's got Virat Kohli for company, and this rivalry between India and Australia has been headlined by feisty rivalries and the sledgehammer being dropped, and nobody has rattled the Aussies or taken the fight as much as Virat Kohli has in the past. We don't go out there to, take any kind of stuff from anyone, and we are international cricketers as well, so we're not come here to participate, and they should know that, and we need to let them know that, be it in any way. There is no secret that Team Australia gets the best out of Virat Kohli. And it all began in 2011, when a 23-year-old Kohli got into an altercation with the Aussie crowd. Yeah, it is sort of, really, really frustrating at times because they say stuff which shouldn't be said on a cricket field. We go out there to play, not to get abused like that. If they've come here to enjoy the game of cricket, they should do that and not, get drunk and abuse players. That sets the tone for the battle between Virat Kohli and Australia for years to come. After impressive outings in Perth and Sydney, Kohli finally scored his maiden century at Adelaide in 2012. Yeah, to give it back verbally and then score 100 is even better. Kohli was back in Australia in 2014. This time, leading the side first as a stand-in captain and then a full-time test captain.
After scoring 300s in the first 3 test matches, the Indian run machine got into a verbal altercation with pacer Mitchell Johnson. He was going at 4.7 and over today. Didn't get a wicket throughout the day, and I knew, I backed myself that I can take him on even if I keep talking to him. I mean, that's important. You can't then back off, after saying a few words and then not show it with your skill. So I decided, whenever he comes on to bowl, I'm going to, back myself and take him on as well. And I don't mind giving a word back. And neither does he. So kept going on, which is fine, I guess. Kohli even told the world why he loves playing the Aussies. I like playing against Australia because it's very hard for them to stay calm. And I don't mind an argument on the field. It really excites me and brings the best out of me. So they don't seem to be learning the lesson. Then, in 2017, Steve Smith's brain fade moment led to another war of words. I saw that 2 times happening when I was batting out there. I pointed it out to the umpire as well, that it's happened twice that I've seen their players looking upstairs for confirmation. And that's why the umpire was at him. When he turned back, the umpire knew exactly what's going on because we observed that. We told match referee also and the umpires that they've been doing that for the last 3 days. Honestly, if someone makes a mistake while batting, that's, for me personally, that's a brain fade. The way I left the ball in Pune, getting hit on the off stump, that was a brain fade. But if something is going on for 3 days, that's not a brain fade. As simple as that. I don't want to say more on that. The videos are out there for everyone to see. Ironically, a more mellow Kohli addressed the press during India's tour of Australia in 2018-19. देखिए, aggression depend करता है कि situation कैसी है field पे. अगर opposition आपकी तरफ aggressive है तो आप उसको counter करते हैं. हम लोग कभी भी वो टीम नहीं रहे जिसने जाके कुछ शुरू किया. लेकिन हम लोग अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जो लाइन होती है हमेशा ड्रॉ करके चलते हैं कि हमको अपनी एबिलिटी में बिलीफ है और अगर हमें लगता है कि कुछ उस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं. Kohli also led India to their maiden Test series victory in Australia. It's obviously a very proud moment. More so because for the last 12 months, we understand what we have gone through as a team. We understand the kind of cricket that we have been able to play. And I was just mentioning the fact that after losing tosses as well, we've been in the competition throughout the games that we've lost. So we understood as a team we're on the right track. But the fact that the reward has come in the most historic series for Indian cricket is, cherry on top of the cake. By 2019, Kohli was protecting old foe Steve Smith from the crowd in the World Cup. It's not good to see someone down like that, to be honest. We've had issues in the past, we've had a few arguments on the field, but you don't want to see a guy, feeling that heat every time he goes out to play. What's happened has happened. Everyone's known that. He's come back, he's worked hard, he's playing well for his side now. So just because there's so many Indian fans here, I just didn't want them to set a bad example, As Virat Kohli looks to take centre stage once again against the toughest rivals, he'll be looking to come back stronger and make a loud statement with his bat. It's like Ravi Shastri is the conductor of an orchestra. They're cheering for you, Ravi, right now. And they've seen this when you were the coach. We're talking of Virat Kohli, that aggressive avatar. He said that he loves taking on Australia because they get on his nerves. You were there in Australia when it all started, back in 2011 when he played his first series. What's his mindset like when he knows the yellow is in front of him, the white is in front of him? Just tell him he's playing against Australia. Just tell him it's Australia and he puts 1 foot on the ground. The switch on happens. And it's a big switch on. When someone is competitive, someone's feisty, Australia is a team that will, like that, because they want to compete. You want to do well against them because you rate that opposition. You get pride, job satisfaction in performing against them. So I think that's where he comes from. I think he's actually changed the face of Indian cricket
since he's played for India. That competitive, aggressive sort of mindset on the field. India have always been, tremendous players, but they've probably lacked that aggression on the field. And I think Kohli's dragged everybody along with that sort of mindset, and also the fitness. I think he's such a fit player. He wasn't that fit when he first started, but the drive and the willingness to go that extra yard, I think it drags all the other players along with him. Ravi, it's a spectacle when India take on Australia in Test match cricket, but the other byproduct that you get is fire. We're barely 1.5 days into this first Test match of this series. What is it about this rivalry that brings out the best from both sides on and off the field? No, because of the cricket. The quality of cricket they've played. It's not happened overnight. You need personalities, you need characters, you need close contests to make people believe in that and rise to that. Now, this series is watched all over the world. So once the noise started about the wicket, even more so. And now you're seeing some real quality cricket, because India in a good position. In India, things can change very quickly. You go out there after lunch, you lose a couple of wickets. India's still behind by 25. Australia will start thinking they're back in the contest. So never take things for granted. Take it one session at a time. That's what India will be thinking. Mark, second day. Barely one session done. Ravindra Jadeja's ointment on the finger. The doctor pitches. Australia's media, they act like the 12th man. Is it all part of the process? Well, at the end of the day, whatever the media do or speak about, it's irrelevant to the players once they get on the field. Their job is to play. I guess journalists, their job is to cover what's happening on the field. Sometimes they might take it out of context slightly. The Jadeja stuff yesterday, I guess it wasn't a great look on Jadeja's part. But I'm sure there was no malice in what happened on the field at all. But I think it adds to the theatre of the contest. Australia, India, there's always something happening. And that's what you want to see. You want excitement. You want competitive cricket as well. And whenever Australia play India, you're going to see that, because Australians always thought as the Ashes as the ultimate series, but I think Australia-India now is definitely on a par with that. I go one step ahead. I would say that's respect
from the Australian media for the Indian cricket team, because that kind of noise would happen only outside an Ashes. Now, before an India-Australia series, there's so much of noise. There's so much of banter from media from both sides. You know, it's because of the quality of cricket they played and the respect for the two sides. We're just 4 sessions down and it's already big. Gun. The next one's going to be interesting. Rohit Sharma, Virat Kohli at the crease together. We're taking a short breather here on Mastercard Cricket Live, and then on the other side, we look at the greatest batters in the Tata IPL. India vs Australia highlights brought to you by ACCO. Welcome change. Well, one of the most awaited series in world cricket. The Border Gavaskar Trophy will kick off again. This time it's in India. It's in Nagpur, the center of India. Australia taking on India. It's mouth-watering stuff. So just a little while ago, we had the toss. It was Australia who won the toss. Had absolutely no hesitation in batting first. David Warner's test record averaging 46 2500s. His record away from Australia, not quite as good. Usman Khwaja, Mark has been in great form. So all set for play to start in this first test, and Shami on his way. And it's David Warner on strike. And straight away on the money. Great length. Big shout. They're all looking. I'll tell you what, that swung back. That was very, very close to the naked eye, and they're just thinking about the referral, and they've gone upstairs. So original decision is not out. Pitching in line. Impact in line. And hitting the wickets, knitting. So I'll get you to reverse your decision. You're on screen. There you go. A good review from Mohammad Siraj, and striking
with his first delivery. It's a key wicket. He's gone for one. Straight. 1 for 2. Manas Labuschagne comes out to the middle. Closer to the off stump. He's got to get still closer. Then through his defence. The off stump goes for a walk. And Australia 2 down. What a beauty of a delivery this has been from Mohammad Shami. He's also gone for 1, and Australia have lost their second wicket for 2. That's a good shot. Very controlled. First boundary of the game. Four more. Pickish outside edge. Oh, that's through him. Beats him. Fine shot. Good strike. And just easing it through the offside and into the boundary. Four more. Turn. Shouldn't surprise anyone. First ball is turned. Against the angle. Fine shot. Oh! Did that carry very sharp. Got his hands to it, Virat Kohli. Oh, hello, there's the first one that's gone. Probably through the surface. That's 4. That's fine shot. Really good shot, this.
Nicely timed. It's a quick outfield and another boundary. In good delivery. I mean, that's something you got to expect. 48 for 2. But just that. That aspect of Steve Smith being nonchalant about the ball, beating the outside edge. That's why they've been so good. This is another good shot again. The turn, never easy. You can see these guys are looking so good, almost in control. And there's again an indication of again an indication of how good the plate spin, defending that ball, the last ball before lunch. Australia finished with 76 for 2. Just 74 balls faced for Smith. The bulk of the strike taken by Labuschagne, who is 3 short of 50. And here's lunch with Australia 76 for 2. India have gone back to seam. Mohammad Shami, the bowler. Let's pull that one. That's going to be 4 runs. Gone. What a delivery. From Jadeja, teasing outside the off stump. And once again, singing praises of Labuschagne, and he's gone for 49. Here we go. That's close. That's close. The finger goes up. Will this be reviewed? Jadeja has got 2.
Officially 2 of 2 balls. Original decision is out. Pitching in line, impact in line, and impact is. Umpire's call, so stay with your original decision of out knitting. Welcome back, Jadeja. Got 2. In 2 balls now. He's gone for naught. For 84. Peter Hanscom, and the general feeling is he's in the team because he's a right-hand batter. So Jadeja on a hat-trick. First ball for Hanscom. Oh, it survives. Good delivery first up. Nice shot. And such a fast outfield. Oh, fine shot. And again, this time, extending it. His arms a little bit of width on offer. Again, no half measures. That's a brilliant shot. Oh, he's cleaned it. Within
I know there's been a lot of talk around Surya playing in the 11. Should he not? But let's not forget, he's had a terrific first-class career, playing over 100 in 133 innings, scoring at an average of 45. That's terrific for a batsman. It's a good start for Australia. 155 for 4. फुल तैयारी बेटा जॉब के लिए? हाँ पापा, यूनिवर्सिटी की करियर सर्विसेज, मास्टर क्लासेस और प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये है ना? मतलब सिर्फ पढ़ाई ही ऑनलाइन है, डिग्री और बाकी सब कुछ सेम। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है ना? अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो। अब डिजिट हेल्थ इंश्योरेंस के इंफिनिटी वॉलेट प्लान में जितनी बार भी करो क्लेम, सम इंश्योर्ड रहेगा सेम। Hey, have you done the digit? For all those who have just tuned in, first ball after lunch, Virat Kohli nicks one down the leg and a terrific catch there by Alex Carey. Rohit and Surya at the crease. Surya batting for the first time in Test cricket. It's going to be a very interesting session from here on. Yeah, you're not wrong. Still 22 runs trailing. Absolute gold dust. Every wicket at this point's key. And it's a great time for a captain to make a statement. Pat Cummins, he's been a little off colour. It started off well today as opposed to yesterday. Now this is how Kohli was dismissed. Oh, good catch. He stayed low, didn't he, DK? Absolutely. He's had a very good day with the gloves so far. And you can see what he's worked on a lot. Just making sure his hands are low, and most importantly his head position where it was before he could see the ball. You always get blinded when you go down the leg side for a split second, so you got to hold your head a touch long till you can see the ball and then move it with your hands, and that was beautiful to watch. Looking for the pull. He said a couple of wickets early, Ravi, and they love the Indian captain as well. DK, talk us through this, mate. As a keeper, it's important. You can see where his head is, just outside the off stump, so he's having a good look at the ball, but taking his hands across, and then he moves his head. That is important. If you move your head along with the glove, at some point of time, you're going to miss the ball, and that's what makes this catch really special. And the fact that he has soft hands, not too hard and not too soft either. Yes, you're sitting there at lunchtime, waiting for play to start, thoughts going through your mind, planning the first 30 minutes, and then you get out in that fashion. Ever been dismissed, Hader's first ball after lunch? Yeah, probably. I can't really remember, but if you play long enough, you always get dismissed in ways. It's the worst way, isn't it, Ravi? Strangled down the leg side, sort of half going at the ball, and that's what happens when you do sit and wait for a while. It breaks the tempo and the timing and the momentum of your innings, and it becomes important to start again. He's been very calm. Just played at one tempo, but he's not tried anything. If there's a loose ball, he's put it away. It's been an amazing innings. He's made batting look different. 86 from 146. And it's a terrific strike rate on this track. And he's not even tried to up the ante. And the great players, they do that, don't they? They really just work out a method and they stick to it. Skipper for India has been brilliant. Just has not missed a beat. Favourite shot was that pull shot. Took on the man at deep backward square. Cummins short ball. Number of straight drives down the ground, flicks off his legs. Cummins gets his length right. He'll be a different kettle of fish now. Especially with the ball keeping low and nipping back. We're used to seeing Surya boom those big cover drives. But this pitch, the condition of the ball, that's going to be a tough shot for him to play on the up, because the ball is reversing at this point of time, and the bowler ideally wants you to cover drive so he can find the bat-pad gap, or if he gets far too across, then the LBW is in play as well. So he's got to watch that shot. That's something that Surya is going to be very careful with.
Played away on the onside. He'll keep the strike. 157 for 4. शान कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। That's great. ऐसी क्या बात है तुम्हारी शान जो मुझे खींच रही है तुम्हारी तरफ? शली को अगर पता चले तो बचेगा नहीं, तू भी तेरा भी। The Night Manager, Disney Plus Hotstar पर। किसने मसाज किया रे तेरे को? छोड़ना। अरे बता ना किसने किया? तू आता बचाने मेरे को? नहीं रे, तेरा सच्चा दोस्त तू, तेरे साथ मार खाता। Todd Murphy for a start to his Test career. 4 wickets on debut. What's this about debutants, Hados? You get Steve O'Keefe here, he takes 12. Jason Crayshaw takes 8 and 4, 12. And he's on his way with 4. He's arrived in Test match cricket. Could have something to do with the venue as well. I think he'll stick around a while though, Todd Murphy as well. Those 2 players that you named for him haven't played a lot of Test match cricket. I think Todd Murphy's going to be here for a long time to come, in these sort of conditions in particular. He's had big raps, must be said, from a lot of quarters. Know a great deal about cricket. Have been really impressed by his natural ability, his ability to be able to get in close to the stumps. Well, stump to stump, that sideways spin that we see, and with great control. Catch it! You see the 4 wickets that he's got. The ball's pitched in different places and at different speeds also. He's got a couple of lucky wickets, I must admit, the Pujara and the Virat Kohli one. But the one thing that you have to say in Murphy's favour is his consistency in line and length. I think that's been phenomenal. As you can see the pitch map, it's very evident there. I like that last ball as well. It was around that 87 mark with pace, and he's been consistently 92 plus. A beehive around the stumps. Look at that. He's challenging the stumps, I reckon, just quickly looking at that about 90% of the time. So he's all over the stumps. Yeah. Bringing bat pad into play. LBs, bowls. Challenging the inside edge of the bat. Very onside specific field as well. So interesting to see. Surya Kumar Yadav is not the player that's just going to let him bowl either. It's 159 for 4. वैसे हर टीम में होते हैं प्लेयर्स 11, पर इस बार गेम पलटने आएगा इम्पैक्ट प्लेयर नंबर 12। इसलिए इस बार चैलेंज होगा और भी बड़ा। कभी-कभी अंधेरे से भागते-भागते अंधेरा खुद तुम्हें ढूंढ ही लेता है। Trailing by 18 India. Still Cummins. DK mentioned that there's lucky wickets, but there's nothing lucky about this. Baggy green on head, presented by greats, and these are his wickets. Started last night, straight up KL Rahul. That was the lucky one I think you referred to. Just sort of went with it, and this one too. But you create your own luck, you create your own opportunities as well, and he's put himself in the game. He's been irresistible for Cummins to go from one end. Just the single. Now, Cummins at this stage will want to bowl to Surya Kumar Yadav as much as possible.
Absolutely, you're right there, Ravi. I think Cummins will prefer to bowl to Surya. But what Surya should watch out for, anything into his body, anything that he's going to play on the leg side, he's going to be very comfortable with. The key part of batting right now, with the fact that the ball is reversing, that with his setup, a very open setup, is how he's going to play on the offside. Because of his left leg not moving too far across, all sorts of dismissals towards the offside is possible. Nicely behind it. What it hurt Australia right now if Sky decided just to tee off. I can guarantee you when that scoreboard ticks over and India no longer trail and Surya Kumar Yadav is at the crease with the captain, if that does happen, there's all sorts of pressure and mind games that start to then turn on the Australian bowling lineup. Fielding unit have to really lift hard. Every run just gold dust. You can see how hard the home team has had to fight for this moderate total. Yes, normally in this situation, you would have had Rishabh Pant batting. And the feeling would have been the same. His intention would have been the same. Surya Kumar Yadav just has to give himself a little bit of time on the surface. Let's get used to the pace, the bounce, amount of turn. He doesn't have the pressure of it being a 20-over game or a 50-over game. He's got 3 days after this. Like our fellow commentator here, though, Ravi, DK, under the impression that he likes to drive fast. Likes to get into the hot seat and go. No, in fact, I feel if people have watched him play domestic cricket, he bats at a normal tempo. His basic strike rate is around 50, 60. It's nothing out of the ordinary. In fact, I don't think he'll try and bat like what a Rishabh Pant would. I think he would be the one taking time because it's a mental game as well. I think a lot of people expect him to play that way because he's done so well in T20. But people who have observed him in domestic cricket know that he has this game as well where he can come, take his time and play like how normal test cricket is played. Yes, he just has to look at the other end and see what his captain is doing. 161 for 4. आज छुट्टी वाले दिन कुछ स्पेशल है क्या? आज मेरी एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में ग्लोबल फैकल्टी की क्लास है। अरे वाह भाई, ग्लोबल फैकल्टी इन ऑल, हाँ? मुझे मिला एक साथी नया। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है ना? अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। See in this 19 boundaries in this innings, 3 sixes. The fact that they don't have a deep mid-wicket and they have a finish deep square leg, it does tell me that Surya Kumar will look to hit a boundary to the right of mid-wicket there, either along the ground or probably going over. Very interesting the way Todd Murphy has varied his speeds. You can see that he's pretty much bowled consistently between 90 and 95 a lot more. I feel Todd Murphy has bowled really well, and one of his strengths has been the fact that he can vary his speed. Because he's not an overspinner of the ball, he tends to obviously vary a lot more with his line and length, because the natural variation from the pitch is what he'll expect a lot more than probably in more batting-friendly conditions. Just seeing his basics, his temperament, his control, I think he has a bright future. He's someone who could play for a long time for Australia. Rav, what's your thoughts on those variations, those speed variations?
Very good, because his stock ball would be the quicker one, much like Jadeja, which would be, I would say, around 92, 91, and then the odd ball he'll go up to 94, 95, just slow it up a bit. And it's taken Jadeja a long time to get control over that. To see this young man do it so early and with that control, speaks volumes of where he can go in the long run. Go! 163 for 4. इतनी सी सैलरी में घर की ईएमआई कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। Don't ever mistake me for a man in an expensive suit. इस सूट के पीछे वाले आदमी से मुलाकात नहीं हो तो अच्छा है। There will be no timeout on sports on Disney Plus Hotstar. Sports is never ending, always trending. How he's improved his batting. Always had the talent. It was just a case of self-belief in his own ability. 2 triple hundreds in first-class cricket. Now that he's got a couple of hundreds, Test match cricket as well. He's very confident. We do speak about using home conditions well, and Jadeja is a great example actually. Over a period of time, if he's not been part of the team, he's had so much confidence that he's gone back. If he's not done well as a batter, when he's gone back and played for Saurashtra, he's managed to get a couple of triple hundreds. And if probably his bowling has dipped a bit, and Indian team, he's not part of the Indian team because his bowling has not worked out well, goes back, picks a couple of fifers like it's an easy thing to do, and comes back again in the Indian team. He's been a terrific servant for Saurashtra over a period of time, and a very difficult customer to handle in domestic cricket. And he's a three-dimensional cricketer. He's so handy in the field as well. That's a great asset. You know, when you're sitting around a selection table and you're looking at what you've got on offer in any given player, if you can tick the box around the 3 dimensions, you're gold dust. And a tribute to his ability and skill and talent is whenever you're overseas and there's a contest between Ashwin and Jadeja, where only one can play, it becomes very hard to drop him. Oh, great control. He was always keeping this one down. Just getting inside the line and using the pace. Well, I mentioned before my favourite shot in that first session was a shot where Rohit Sharma did exactly the same thing but placed it over the top of deep mid-wicket. On this occasion, he did nothing more than help it around the corner, rolled the wrists over the top of it. And as you mentioned, Ravi Shastri, great control. You know, when it's an instinctive shot for someone, you know, to still have the ability to hit it either up or down is a quality. Sometimes you find instinctive pullers or hookers, they just go one way. But he rarely lets a short ball go. I wouldn't say it's instinctive, he's got so much of time. And it's the perfect solution to facing fast bowler. If you know that you can get a fast bowler away, especially someone of such quality of Pat Cummins, it puts all sorts of pressure on that bowler. You're basically controlling the match. It's almost as if he treats a short ball as a half volley, like other batsmen would do. He says, this is my bread and butter shot. I'm going to go for it. I mean, DK, you've seen him right through his career. Has anything changed? Absolutely not. I think this has been his go-to shot, his most paying shot.
It's been his friend most of the times, an enemy at times, but over a period of time, I think that's been the most paying shot. And also, Ravi, is it fair to say he's been one of India's best pullers over a long time, and probably the world as well? No question. Oh, fine shot. Get only a single, 2 men in the deep. He'll keep the strike as well. It's 168 for 4. Black Panthers जिंदाबाद! मुझे पता था तुम जरूर आओगे. You're welcome. हम अब तक की बेस्ट टीम खड़ी कर सकते हैं. तुम्हारे अंदर एक पागलपन है, उसे अपना लो. तो हो जाए. So 94, Rohit Sharma. And also, Haydos, I know you travel to India quite often, but three-dimensional cricketers are a very sensitive topic in this part of the world, I must say. Come on, man, don't keep us in any suspense any longer. Maybe Ravi Bhai can enlighten you on that. Backstage, maybe. Because I don't think I've ever witnessed Ravi Shastri backing down from a challenge, ever. What is it, big fella? He's one hit away. बोल रहा है उसको धीरे डाल ले. और ये जितना वो चहलकदमी करेंगे और ज़्यादा फुट मार्क्स होंगे, और वो जो एरिया है डेंजर जोन, उसके एकदम बाहर आके स्पिनर्स खुश. रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अश्विन 168 पे 4 भारत. Look who's here. हाई-फाई बुक पढ़ने वाली अस्मिता रॉय मेरे बुक लॉन्च पे. पर मुझे अपना फैन मत समझना. तुम्हारी बॉस मेरी अगली किताब पब्लिश करने वाली है. आपका एडिटर मैं नहीं कोई और होगा मिस्टर राजदान. मुझे उस पर तरस आ रहा है. I'll make sure कि तुम्हें मेरी किताब रीड करो. फिर कौन किस पे तरस खाता है देखते हैं. देखिए डियर इश्क नाउ स्ट्रीमिंग सोमवार से शनिवार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर. Nathan Lyon I have round the wicket. और विकेट. बेहतरीन गेंद, ड्राइव लगाया दूर से. इस पिच के ऊपर नहीं हो सकता ये. ऑन द राइज ड्राइव नहीं हो सकता और गवाया अपना विकेट सूर्य कुमार यादव. बॉलिंग चेंज. कमिंस डाल रहे थे, कप्तान हटे और लाइन को लेके आए और ऑफ स्पिनर की परफेक्ट विकेट. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरी, हल्की सी टर्न हुई, दूर से खेल गए ऑन दी अप. रोहित शर्मा निराश, सूर्य कुमार यादव निराश, नेथन लायन. ये दूसरे किसी गेंदबाज
को ये पहला विकेट, बाकी 4 विकेट मर्फी को, लायन को 1 विकेट। 168 पे 5 भारत। My name is Shansen Gupta. I'm the night manager. You're my lead actor, my star. Hey, you're the king. सब कुछ आपका ही है. मैं बस पहरेदारी कर रहा हूँ. राजा चैन की नींद सो सकता है या नहीं, ये पहरेदार की नीयत पे डिपेंड करता है. The Night Manager, Disney Plus Hotstar पर. नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा गेंद के साथ तो किया अपना काम बखूबी. 5 विकेट अब बल्ले के साथ भी जरूरी है कि अभी भी भारत 9 रन से पीछे. औसत 36, 3 शतक है इनके नाम. और हम बात कर रहे थे ना शो में कि अगर आपको सही मानों में देखना हो स्कोर और पोजीशन मैच का, तो जो भी है स्कोर उसमें 2 विकेट और जोड़ लीजिए. और ये भी बात हुई थी कि ये जो सेशन है, ये सेशन टर्निंग पिचेस पे लंच के बाद वाला, ये मुश्किल सेशन रहता है. धूप गिरती है पिच पे, टर्न भी होता है, बल्लेबाज गेंदबाज जैसे बल्लेबाज सेट होते हैं, गेंदबाज भी सेट होता है. पहला सेशन डाल लिया होता है, गलतियां कर ली होती हैं. लेकिन देखिए ये बहुत दूर गेंद थी. उम्मीद कर रहे थे गेंद सीधी जाएगी, टर्न हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये लेंथ पे ड्राइव लगाना स्पिनर को मुश्किल काम. जब वो लेंथ जो है अगर दोबारा देखें तो वो एकदम आइडियल लेंथ है स्वीप के लिए. ये स्वीप वाला लेंथ कौन सा, जिस लेंथ को आप डिफेंड करते हैं वो परफेक्ट लेंथ है स्वीप का. तो ये डिफेंस वाला लेंथ है, ये ड्राइव वाला नहीं है. और खासकर इस पिच के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं. दूर से आप ऑन द राइज नहीं ड्राइव लगा सकते. और बहुत अच्छा स्वीप खेलते हैं. और सुनने में भी आया कि एक रीजन ये भी है इनका खेलने का, क्योंकि ये स्वीप अच्छा खेलते हैं. चूक हुई, बिल्कुल सूर्या से चूक हुई, और उस चूक में अपनी विकेट गंवाए. 94 पे रोहित शर्मा. भारत अब उस स्थिति में है, ये मैच उस स्थिति में है जहां पे ये बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल बैलेंस हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया की बहुत हद तक वापसी हुई है. सहमत हुई है आपसे बिल्कुल. फिर भी मैं कहूंगा इस वक्त आगे है. और देखिए लेंथ कौन सा है, ये स्वीप वाला है ना, यहीं से तो इतना अच्छा स्वीप खेलते हैं. सूर्य कुमार यादव. और वो बैलेंस की हम क्यों बात कर रहे हैं, 170 पे 5 है, भारत सिर्फ 7 रन दूर. लेकिन भारत को आखिरी बल्लेबाजी करनी है और भारत नहीं चाहेगा जडेजा का सिंगल कि आखिरी इनिंग में ज्यादा चेस करे. 171 पे 5. बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है. काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता. पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू. मेरे पास एक वरदान है, मेरे को सब खबर वक्त से पहले मिलता है. तू नशा करके आया है क्या? कुछ लिया है क्या तुमने? तू मर्डर नहीं किया ना? तुम्हें किलर लगता है क्या? बहुत नाटकों के तरह समझा. एक 171 पे 5. आसपास तूफान कहर बरपाए हुए है, मगर एक कश्ती है कि ढिलने डुलने का नाम नहीं ले रही. कश्ती का नाम रोहित शर्मा. कप्तान ऐसे राह दिखाते हैं. कमेंट्री बॉक्स में स्वागत संजय बांगर. धन्यवाद पदम. दाद देनी होगी रोहित शर्मा की कि
विकेट्स गिर रहे हैं लंच के बाद। भारत को 2 झटके जरूर लगे मगर ये बड़े संयम के साथ लगे हुए हैं और अब ढूंढ रहे हैं एक साथी को जो भारत को लीड दिलाने में मदद करे, क्योंकि अभी भी 6 रन भारत पीछे। कितने रन्स करेंगे तो बेहतर होगा पहले इनिंग में, तो जितने ज़्यादा बने वो तो बेहतर हो ही गया। मगर मुझे काफ़ी लगता है ये जो टेस्ट मैच चल रहा है वो 2016-17 में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ था उसी लाइन पे चलता हुआ नजर आता है। जी हाँ, उसकी थोड़ी सी भूमिका है और उस भूमिका पर आने से पहले एक बार पिछला विकेट एक बार नजर डालेंगे। ये वो विकेट है। थोड़ा सा कवर की तरफ ज़्यादा खेलने चले गए क्योंकि कवर की तरफ खेलने तक ज़्यादा बाउंड्रीज मिली नहीं है। अगर आप देखेंगे ज़्यादा बाउंड्रीज जो लगी है नेथन लायन को वो मिड ऑफ की दिशा में लगी है, मगर ये कवर की तरफ खेलने गए। कवर की तरफ खेलने गए इस वजह से वो बैट और पैड में गैप बना। जो फेस ऑफ द बैट था वो कवर के इलाके में था, वो ढूंढ रहे थे उस इलाके में जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, मगर खामियाजा भुगतना पड़ा, विकेट खो दिया अपना। सवेरे से ही वही रणनीति रही है, उन्होंने कवर्स खाली छोड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि ड्राइव कीजिए और फल अब जाकर मिला है। एक दफा था जब सिर्फ 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में थे, आप एक स्लिप लेके चलते हैं, पॉइंट लेके चलते हैं और फिर तीसरा खिलाड़ी जो है वो मिड ऑफ पर है, यानी कि पॉइंट से लेके मिड ऑफ के बीच में पूरा एरिया खाली है। 5 में से 4 विकेट कैपिटन मर्फी के नाम। गजब का प्रदर्शन, नर्व्स दिखाए नहीं है, बड़े नामों के खिलाफ खेल रहे हैं मगर कह रहे हैं मैं यहाँ फिट होने नहीं आया हूँ, मैं अपना जहां बनाने आया हूँ। डिफेंसिवली खेला, सारी आवाजें अभी आ रही हैं। 61 ओवर समाप्त, 171 पे 5। कभी कभी अंधेरे से भागते भागते अंधेरा खुद तुम्हें ढूंढ ही लेता है। जान से मारने की कोशिश। अभिमन्यु राजदा, सॉरी मैं आपकी टाइप की बुक्स नहीं पढ़ती। जॉब प्यारी है तो पढ़ना शुरू कर दो। डियर इश्क सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अभिमन्यु राजदा, सॉरी मैं आपकी टाइप की बुक्स नहीं पढ़ती। जॉब प्यारी है तो पढ़ना शुरू कर दो। डियर इश्क सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अभिमन्यु राजदा, सॉरी मैं आपकी टाइप की बुक्स नहीं पढ़ती। जॉब प्यारी है तो पढ़ना शुरू कर दो। डियर इश्क सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अभिमन्यु राजदा, सॉरी मैं आपकी टाइप की बुक्स नहीं पढ़ती। जॉब प्यारी है तो पढ़ना शुरू कर दो। डियर इश्क सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आधे आधे हिस्सों में अगर बना रहे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब स्लिप पॉइंट आ चुका है, वो भी काफ़ी सामने की तरफ है। लेफ्ट हैंडर के खिलाफ आप यही चाहते हैं कि जो शॉर्ट लेग का फील्डर हो, राइट हैंडर के खिलाफ वो उनका जो दाहिना पैर है वो क्रीज के उस आधे आधे हिस्से में बटा रहना चाहिए, तभी अच्छे पोजीशन में वो आ जाते हैं। स्लिप पॉइंट देखिए कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर बेस्ट कैचिंग पोजीशन। और यहाँ पर देखिए जरूर गलत फील्ड पोजीशनिंग में समझता हूँ, क्योंकि दोनों ही पैर अगर स्प्लिट हो उस क्रीज के लाइन में तो ये आसान सा कैच हो जाता फील्डर के लिए, हैंड्सकम के लिए, मगर क्योंकि वो क्रीज के एक तरफ थे तो ये गलत पोजीशनिंग थोड़ा सा वहाँ पर, क्योंकि भारतीय कंडीशंस का अनुमान फील्ड पोजीशंस में भी होना चाहिए, उसका अभाव वहाँ पर नजर जरूर आता है।
यहाँ पर भी सिली पॉइंट लगाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने, मगर सिली पॉइंट की जगह पे अगर गली का फील्डर लगाते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। ये सिली पॉइंट का फील्डर वहां कैच जाना बड़ा कठिन है, बिल्कुल सामने की तरफ है, तो वहां पर वो मुझे लगता है कि वो फील्डर का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा। टर्न बाउंस भी, उछाल भी, 62 ओवर समाप्त, 172 पे 5। Don't ever mistake me for a man in an expensive suit. इस सूट के पीछे वाले आदमी से मुलाकात नहीं हो तो अच्छा है। Okay, ball is close to the bat. Can we confirm with Ultra Edge, please? Okay, clear gap between bat and ball, so best side on angle of the stumping, please. Foot is grounded, yeah, foot still grounded when the wicket is broken, so I'm ready for my decision on the ball. कोई क्षति नहीं। रोहित नाबाद 96, जडेजा अभिजीत 2 रन बनाकर थोड़े टेंटेटिव नजर आ रहे हैं और समझ सकते हैं, और सवेरे से इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि रोहित वहां पर आश्वस्त इसलिए नजर आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा समय इस विकेट पर व्यतीत किया है। जो भी नया बल्लेबाज आएगा उसको शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, एक बार आप समझ लेंगे, परख लेंगे, फिर बल्लेबाजी उतनी नामुमकिन नजर नहीं आती। रोहित शर्मा के लिए आसान है, काफी बार हमने शॉर्टर फॉर्मेट में देखा कि इस स्टेज में वो शायद बड़ा शॉट खेल भी जाते, मगर वो जानते हैं जिम्मेदारी। लॉन्ग ऑन का फील्डर बिल्कुल वाइड रखा हुआ है, डीप स्क्वायर लेग का फील्डर भी है, वो चांस नहीं लेना चाहते, ललचा रहे हैं कि मिड विकेट के ऊपर से खेले रोहित। वहां पर बहुत बड़ा इलाका खाली छोड़ के रखा है, न्योता है रोहित शर्मा को वो डीप मिड विकेट वाले फील्डर के इलाके में खेलें, वहां पर स्लॉक स्वीप बन सकता है या फिर चिप कर सकते हैं, मगर नहीं, उस जाल में फंस नहीं रहे। ये संयम दिखाया है, ये कंट्रोल अपने शॉट सिलेक्शन के ऊपर दिखाया है रोहित शर्मा ने, और ये गजब का है, क्योंकि पहले इंग्लैंड में जब गए थे तो ऑफ स्टंप के बाहर एक अलग डिसिप्लिन देखने को मिली थी, और यहाँ पर क्योंकि टीम के हित में एक सेट बैट्समैन जितना लंबा खेले उतना बेहतर है। ये अच्छे शॉट, बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर से ये चौका मिलेगा, सूझबूझ भरी ये पारी। रोहित शर्मा का ये 9वां टेस्ट शतक, और चेहरे पर वो मुस्कान देखिए, वो रिलीफ देखिए, ये शोर सुनिए। जहां भी आप हो खड़े होकर इस्तकबाल करें, क्योंकि ये पारी खास है, कई मायनों से खास है। वेल प्लेड रोहित शर्मा, पूरे भारतवर्ष को आप पर गर्व है। ये गजब की पारी है, बहुत सेटिस्फैक्शन देके जाने वाली पारी है किसी भी बल्लेबाज के नजरिए से, क्योंकि जितनी कठिन परिस्थितियां होती है, अगर आप हाथ खड़ा करते हैं कि ये काम मैं करूंगा, तो आपका औहदा बढ़ता है, आपका रेपुटेशन बढ़ता है, और आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ता है ड्रेसिंग रूम में, क्रिकेटिंग कम्युनिटी में, और रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया है। धमाकेदार पारी, आश्वस्त पारी, उनकी एकाग्रता की बात करें, उनके संयम की बात करें, उनके धैर्य की बात करें, उनके बल्लेबाजी के तर्क का सीधा संपर्क उनके शॉट से था, और बहुत सही जगह पे उन्होंने चुना वो शॉट, क्योंकि कवर का फील्डर मौजूद नहीं, बिल्कुल परसेंटेज क्रिकेट, कम रिस्क वाला शॉट चुना अपना 100 हासिल करने के लिए, और फिर वो अगुवाई। ड्रेसिंग रूम जानती है क्या महत्व इस पारी का, पहला टेस्ट अहम होता है हमेशा बड़े सीरीज में, और खासकर घर पे, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो तो आपका अंजाम भी अच्छा होता है। 178 पे 5। तो भारत के पास अब शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता।
शली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। My name is Shan Sen Gupta, I'm the night manager. मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। The Night Manager, Disney Plus Hotstar पर। आई कहती है जादू और चमत्कार में फर्क ये है कि जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से। तीनों फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज और कप्तान सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी। 9वां टेस्ट शतक। कठिन परिस्थितियां, आसपास विकेट्स गिरती हुई, मगर उनका मनोबल कभी नहीं गिरा। सबसे अच्छा 50 से 100 में कन्वर्जन रेट बतौर ओपनर टेस्ट मैचेस में भी वहां वो शीर्ष पर है। शिखर नीचे, टेनिस एमएस 60 हो गया है वो। सवेरे जब हम बात कर रहे थे संजय, वो 56 था, और ऐसे ही नए नए आयाम वो करते जा रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि। और इंग्लैंड की सीरीज जो भारत में हुई थी, वहां पर भी चेन्नई में एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर उन्होंने 160 रनों की पारी खेली थी, और आज भी बिल्कुल उसी अंदाज में जिम्मेदारी लेके इस पारी को बुना है। जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पर एक साझेदारी की, क्योंकि अब जो भी रन चढ़ेंगे वो प्रेशर ऐड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, भारत के को। मगर ये नहीं भूल सकते आप, एक बार फिर से उस एक शॉट को, इनसाइड आउट शॉट था वो, शॉट उन्होंने अब तक खेला नहीं था, पर कहा चलिए इससे मैं शतकवीर बनता हूं। बहुत कम रिस्क था उस शॉट में, पता था कि क्या करना चाह रहे हैं वो। वहीं पर रविंद्र जडेजा अब साथ आ गए, उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदों के बीच में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब आपको सोचने का भी समय मिल जाता है कि कितना अहम ये उपलब्धि है। वहां पर हमने देखा भी कि किस तरह से वो आसमान की तरफ देख रहे थे। थोड़ा सा एक रिलीफ होता है जब आप पर्सनल माइलस्टोन इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में पा लेते हैं, तो फिर दोबारा से वो भावनाओं को परे रखते हुए अपने संतुलन को बनाए रखना, और फिर दोबारा से जो काम बाकी है अब टीम के हित में, उसके तरफ आप की सोच बदल जाती है। और काम अभी बाकी है, बहुत काम बाकी है इस टेस्ट मैच में। मात्र ये दूसरा दिन है। कोशिश यही होगी कि वो टेल के साथ भी बल्लेबाजी करें। ये बिल्कुल, क्योंकि चौथी पारी में खेलना है भारत को। भारत चाहेगा चौथी पारी आए ना, आप इतना बड़ा लक्ष्य कर दें। अगर ऐसे शॉट्स देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कार्य आसान होगा। एफर्ट अंत में जरूर आया, मगर 4 रन जडेजा के खाते में, 4 रन भारत के खाते में। ओवर समाप्त 182 पे 5। 1 मिनट, अरे सामान तो पूरा लेकर जाओ। खुद को टीम इंडिया के फैन कहते हो और भूल गए इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन स्पेशल ऑफर होता है। हिस्ट्री बनाने की हो रही है नई शुरुआत। चलो चीयर करें एक साथ। देखिए आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग। सूरत हाल अब तक ये नाबाद पारी, और सबसे बड़ा चमकता सितारा 101 रन, और बाकियों का अगर आप देखेंगे तो उसके बाद सबसे बड़ा स्कोर अश्विन का है 23 का। यानी कि छोटी छोटी पारियां बाकियों ने खेली हैं, मगर एक अहम पारी और एक विशाल पारी एक दिग्गज ने खेली है। और कप्तानी पारी, जब आप ऐसी इनिंग्स खेलते हैं, निश्चित तौर पर आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है। आप थोड़ी देर पहले रिस्पेक्ट कमांड करने की बात कर रहे थे, ऑटोमेटिकली वो आपके लिए और बढ़ जाती है। और मेरा ध्यान जाता है वो 16-17 का टेस्ट मैच एक बेंगलोर में। आप भारतीय टीम के साथ 52 टेस्ट मैचेस, 120 वनडेज रहे संजय, वो बहुत होता है।
तो कुछ बताइए उस टेस्ट मैच के बारे में। बेंगलोर का वो टेस्ट था या कुछ इसी तरह की स्कोर लाइन भी थी, क्योंकि भारत तकरीबन 190 पे ऑल आउट हुआ था। वहां पर नेथन लायन ने 8 विकेट चटकाए थे, और फिर जब ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो एक लीड मिली थी उनको, तकरीबन 87 रनों की लीड मिली थी। और फिर भारत के सामने पहले तो वो 87 रन आप साफ करो और फिर उनके ऊपर रन चढ़ाओ, तो 180 का टारगेट हमने चौथे इनिंग में उनको दिया था। गजब की बल्लेबाजी की थी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की वो साझेदारी। फिर पहली इनिंग में भारत की तरफ से जिस तरह से अश्विन ने गेंदबाजी की, ईशांत शर्मा ने गेंदबाजी की, जडेजा के विकेट तो नजर आते ही है। और फिर चौथे इनिंग में अश्विन को वो सफलताएं मिली जिसका उन्होंने पहले इनिंग में बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके वो कई कंट्रोल रखा था। तो एक बहुत वेल फॉट, वेल कंटेस्टेड टेस्ट मैच था, और कुछ उसी राह पे इस टेस्ट मैच जाते हुए मुझे नजर आता है। तो भारत को यही कोशिश करनी होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन पहले इनिंग में वो बना पाए, और चौथे इनिंग में कम से कम टारगेट रखें चेज करने के लिए। चौथी इनिंग नहीं आए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी, और उसके लिए रोहित शर्मा का वहां पर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी खेलेंगे और बाकियों को भी अपने साथ बेहतरीन तरीके से खिलाएंगे। कट किया, 4 रन का शॉट करारा। स्पिन के खिलाफ गजब के ये प्लेयर है, ये फुटवर्क बेहतरीन रहता है, डिफेंस में बहुत ज़्यादा भरोसा है, और बैकफुट के ऊपर जाने से कतराते नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है तो उनको रूम मिल जाती है। यहाँ पर काफ़ी पीछे डाली गई गेंद, डीप स्वीपर कवर का फील्डर मौजूद नहीं, मगर वो गैप बखूबी ढूंढा पॉइंट और कवर पॉइंट की फील्डर के बीच में से। ये लंबा स्कोर बनाना जानते हैं, उनको लंबा स्कोर बनाने का एक शौक भी है जडेजा, और खासतौर पे जब आपने इसी मुकाबले में 5 पर लिया हो तो आपका आत्मविश्वास वैसे ही और बढ़ जाता है। और उनके लिए अच्छा ये हुआ कि पहले गेंदबाजी कर चुके हैं, तो 5 विकेट उनकी झोली में है, क्योंकि लंबे ब्रेक के बाद आ रहे थे। आश्वस्त एक बार फिर डिफेंस में, 65 ओवर समाप्त, 187 पे 5। स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग। किसने मसाज किया रे तेरे को? छोड़ना, अरे बता ना किसने किया? तू आता बचाने मेरे को? नहीं रे, तेरा सच्चा दोस्त तू, तेरे साथ मार खाता। सजू, नया काम आया है। किसको मारना है कोई? तेरे पास सिर्फ 12 सेकंड होंगे, बचना नहीं चाहिए। रोहित शर्मा, उनका धैर्य, उनका स्ट्रोक प्ले, उनका अनुशासन। पहले ओवर में 3 चौके, उसके बाद जब भी मौका मिला फुल शॉट, ट्रेडमार्क शॉट, वो आंख बंद कर भी खेल सकते हैं। ऑन साइड में जो फुल शॉट और फ्लिक शॉट खेले हैं वो लाजवाब, और ये इस शॉट से शतकवीर बने। रिलीफ देखिए, उसके बाद सबका इस्तकबाल किया। इस पारी की, इस टेस्ट मैच में बहुत बड़ी अहमियत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, पहला टेस्ट भारत के पास फिलहाल है बढ़त। रोहित अभी भी है अविजित, और अलग अलग तरीके से उन्होंने रन बनाए, फिर वो मिड ऑन की तरफ हो, मिड विकेट की तरफ हो, मगर क्योंकि विकेट में ज़्यादा बाउंस नहीं है तो स्वाभाविक तरीके से ऑन साइड के ऊपर 56% रन बनाए, और कवर के दिशा में भी काफ़ी रन बनाए। तो ये अच्छा वैगन व्हील है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और जब आप वो 100 का आंकड़ा पार कर लेते तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यहाँ सबसे पहली चीज कोई भी आपसे पूछता है कि बल्लेबाज की काबिलियत देखने हो, कितने 100 बनाए ये बताइए। और उसका महत्व भी है, क्योंकि 100 बनाने के लिए आपको पहले इनिंग की एक नींव रखनी पड़ती है, फिर रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, और फिर जब आप
वो माइलस्टोन पार कर लेते हैं, गेंद जरूर यहाँ पर अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। वो विकेट कीपर को आगे ले आए हैं ताकि बैट्समैन का जो रिदम है वो क्रैम्प्ड रहे। और ये अच्छी सूझबूझ भरी जोड़ी हमने देखी है स्कॉट बोलैंड की। पैट कमिंस ने भी आज बेहतर अंदाज में गेंदबाजी की। अगर जडेजा जब आए तो विकेट कीपर को वापस पीछे भेज दिया है। ये जो शॉट लगाया था, पुल शॉट, अब हमें देखने को मिले बिल्कुल सही तरीके से वो रिस्ट को रोल करना, क्योंकि ऐसे विकेट के ऊपर पुल शॉट खेलना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि जिस अंदाज में गति से गेंदबाज वो बाउंसर डालने का प्रयास करते हैं तो उस अनुमान के हिसाब से गेंद नीचे रह जाती है। तो उस पर भी अच्छा कंट्रोल रखा। तो कई सारी चीज़ें आपके दर्शकों को मोमेंट्स ऐसे दे देते जो यादगार बन जाते हैं। रोहित शर्मा बहुत हाई क्वालिटी इनिंग्स। जी हाँ, बाउंसर की आपने बात की और सतह पे जब डुअल बाउंस हो तो गेंद हवा में एक अलग स्पीड पे आता है और पड़ने के बाद एक अलग स्पीड पे आता है, और उससे अगर आपको जूझना पड़े तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर वेल सेट होना पड़ेगा, नजरें गड़ानी होंगी। और रोहित के पक्ष में बात, इनसाइड एज है। जी हाँ, वरना अपील करने को एक बार आतुर जरूर हुए थे। शानदार गेंदबाजी, और ये रिवर्स स्विंग अंदर की तरफ करने का प्रयास था वहाँ बोलैंड का, क्योंकि राउंड द विकेट आए, विकेट कीपर को पीछे भेजा अंदर की तरफ। वो जो शाइन की तरफ अगर नजर रखे तो शाइन जो है थोड़ा सा शाइनी पार्ट है वो अंदर की तरफ है, तो उसी राह पे उसी दिशा में गेंद निकलती चली जाएगी। अंदरूनी किनारा बच गए वहाँ बाल बाल। अच्छी बात यह है कि स्कोरबोर्ड को लगातार चला रहे हैं जडेजा। उससे हो ये रहा है कि रोहित लंबे समय तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े नहीं हो रहे, और क्योंकि ऐसे में मोमेंटम जब चल रहा हो संजय भाई, मोमेंटम के बड़े मायने होते हैं। बिल्कुल, और आज अगर हम रन गति के ऊपर नजर भी डालें तो 2.88 के रन प्रति ओवर के हिसाब से भारतीय टीम ने रन्स बनाए हैं। रोहित शर्मा ने डिफेंस में काफी भरोसा दिखाया। 131 गेंदों पे कोई रन नहीं आया 176 गेंदों में से, तो वो एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने हैं तो अपने आप को 150 160 गेंदों तक बल्लेबाजी करनी चाहिए। हालांकि ये जो पार्ट है वो युवा खिलाड़ियों के लिए भी बेहतर है कि 30 या 40 स्कोरिंग गेंदें हो तो आपके रन बन जाते हैं, मगर ज़्यादा आपका अनुशासन नज़र आता है आपने कितने समय तक और कितनी गेंदें खेली, अपनी इनिंग को किस तरह से बुना। और समाप्त 189 for 5। My name is Shan Sen Gupta. I'm the night manager. You're my lead actor, my star. Hey, you're the king. सब कुछ आपका ही है। मैं बस पहरेदारी कर रहा हूँ। राजा चैन की नींद सो सकता है या नहीं, ये पहरेदार की नीयत पे डिपेंड करता है। The Night Manager, Disney Plus Hotstar पर। अभिमन्यु राजदा, सॉरी मैं आपकी टाइप की बुक्स नहीं पढ़ती। जॉब प्यारी है तो पढ़ना शुरू कर दो। डियर इश्क सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एक 189 5 मोमेंट, बड़ा मोमेंट, शतकवीर भारतीय कप्तान तीनों फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज और कप्तान सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी, 9वां टेस्ट शतक उनके नाम। और ये सबसे सुकून वाला इसलिए भी होगा क्योंकि उनको मालूम था आसपास विकेट्स गिर रही हैं, मगर वो उनकी एकाग्रता, उनका अनुशासन, उनका स्ट्रोक प्ले अलग लीग में। जडेजा के सामने क्या फील्ड सेट लगाया, मिड विकेट है, मिड ऑन है और शॉर्ट फाइन लेग है, तो न्योता है कि आप स्वीप खेल लें।
मगर मेरे हिसाब से ये फील्ड में तब्दीली कर सकते हैं। इन आउट फील्ड के लिए जाने जाते हैं, तो जो पॉइंट का फील्डर है क्या वो पीछे धकेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि अब तक हमने यही देखा है कि उन्होंने बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के लिए फील्ड लगाई है। जडेजा के खिलाफ वो नजर नहीं आता। क्या वो जो मिड विकेट का फील्डर है वो स्क्वायर लेग की तरफ आ सकता है ताकि और कठिन हो? जी हाँ, क्योंकि मिड ऑन ऊपर, मिड ऑफ ऊपर, रफ्स वहां पर हैं और स्वीपर भी कोई पीछे नहीं है। बाउंड्री लाइन को कोई भी पेट्रोल करता नजर आ नहीं रहा है। उसका मतलब सीधा ये है कि हम जडेजा को न्योता देंगे कि आप कुछ भी ऐसा अटपटा करने की कोशिश करें जहां आप 4 तलाश रहे हो और शायद उनको उनका विकेट मिल जाए। भारत अभी 12 रन आगे और रोहित शर्मा और जडेजा की ये जोड़ी, ये बहुत अहम 21 रन अब तक दोनों ने जोड़े हैं 45 गेंदों में। तेज डाली गई गेंद मगर लेग स्टंप को मिस कर जाती। बिल्कुल अंडरकट किए ऐसा लगा कि जिस तरह से उनका हाथ चला गेंद के पीछे नेथन लायन का, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इरादा था कि गेंद सीम के ऊपर लैंड करे, क्योंकि जब गेंद पड़ के जो मध्य भाग होता है गेंद का, पेट कहते हैं हम अक्सर, उस पर पड़कर सीधी निकल गई। मगर अब थोड़ी सी लय प्राप्त की है नेथन लायन। जाने जाते लंबे स्पेल ये डालने की काबिलियत है इनमें, उसी की जरूरत भी। 67 समाप्त और इसी के साथ समय हो गया है ड्रिंक्स का। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। There is a new health power. What can't that will fall? They think we're vulnerable. They're welcome to find out. पहले बेल पे उठने का। पहले बेल पे कैसे उठूं? जैसे पहले लात उठता है। तो हम लोग कोरियोग्राफी, जैज, सालसा, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग सब कुछ करते हैं सर। क्या मेनू है खाने का है क्या? हाँ, मेरे को डाइवोर्स चाहिए। 2 करोड़ दे, डाइवोर्स ले। हाँ? गोविंदा, बंगले पे कुछ हुआ क्या? मेरे को लगता है मर्डर हुआ है, मर्डर। मैंने इसको 3 साल पहले पकड़ा था, तब शर्म आई थी खुद पे। इस लड़के को क्यों पकड़ा? आज शर्म आती है ये सोच के कि जब हाथ आ ही गया था तो इसको मार क्यों नहीं दिया। हॉटस्टार स्पेशल्स प्रेजेंट्स आर्या पार, नाउ स्ट्रीमिंग सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता। शैली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। My name is Shansen Gupta, I'm the night manager. मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। द नाइट मैनेजर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्या प्लान है बताकर जाओ। कौन सा प्लान? हट जा रे तू, मिट जाएगा, बट जा रे तू, बट जाएगा, पंच। जान से मारने की कोशिश। फुटबॉल आगे, हम उसके पीछे। लेट्स फुटबॉल। देखिए हीरो इंडियन सुपर लीग शाम 7 बजे। देखिए इस पूरी पहली पारी में रोहित शर्मा मानो एक अलग मुकाबला खेल रहे हो। 103 शतक, 9वां टेस्ट क्रिकेट में पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला बतौर भारतीय कप्तान। इरफान पठान, दीपदास गुप्ता का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। चाहे रोहित की अपनी अप्रोच हो इरफान, या दूसरे छोर से रिएक्शन, जो मर्फी ने विकेट्स लिया, नेथन लायन ने विकेट्स, बल्लेबाज रोहित रन्स भी चला रहे हैं और दूसरे छोर से कप्तान रोहित इस मुकाबले पे भी नजर रखे हैं। लेकिन क्या इनिंग रही है जतिन रोहित शर्मा की।
सही मायने में कप्तानी पारी। पहले एग्रेशन दिखाया और फिर उसके बाद जब सम्मान की जरूरत थी गेंदबाजों को देना, वो भी बखूबी किया। ये कल का था जब कलाइयों का इस्तेमाल करके शुरुआत में लेग साइड पे चौके मिले थे तेज गेंदबाज के सामने। उसके बाद वो डिफेंसिव पुश, कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया कवर ड्राइव और फिर बाद में हवा में तो बहुत अच्छा खेलते। ये शतक, एक बेहतरीन शतक, क्विक रन, अच्छा रन, बढ़िया तालमेल। और जो चीज हमने देखी है दीप, अभी जो लिमिटेड ओवर सीरीज भी थी, रोहित शर्मा थोड़ा क्लोज इन पे फील्डिंग करते हैं। बहुत लंबे समय से थोड़ा हैमस्ट्रिंग, थोड़े फिटनेस इश्यूज के साथ भी जूझ रहे थे, लेकिन वो लगता है कि एकदम पीछे छोड़ चुके हैं। सीरीज में बहुत डाइव्स लगाते हुए देखा था। इस मुकाबले में भी, चाहे वो फील्ड में हो या चाहे बल्लेबाजी में, खास करके जब आप बड़ी पारियां खेलते हैं, दोपहर को खेलते हैं, अगर पूरी तरीके से फिट, तैयार, तो फिर डिसीजन मेकिंग वो और भी बेहतर रहता है। बिल्कुल, तभी फिटनेस जरूरी है। दीप का जवाब मैं दे देता हूं। बहुत फर्क पड़ता है फिटनेस का, बेहतर फिटनेस का, क्योंकि ये जो सेशंस के बाद अब जाते हैं, क्योंकि ये 5 दिन चलता है टेस्ट मैच। आपने कल फील्डिंग की, उसके बाद कल बल्लेबाजी की, और जब रात को सो के आप अगले दिन आते तो आप फ्रेश नहीं होते, आपके सूरनेस ज़्यादा रहती है। वो डोम्स की जो बात रहती है, हैमस्ट्रिंग स्टिफनेस, बैक स्टिफनेस। और हम रोहित शर्मा की यहाँ पे बात करें जो 20 साल की नहीं है, हम मिड 30s के प्लेयर की बात करते, तो उसके लिए फिटनेस और ज़्यादा मायने रखती है, जो पिछले कुछ समय से स्पेशली विश्व कप, T20 विश्व कप के बाद वो नज़र आया। शतक जड़ा, वो स्ट्राइक रेट पहले 80, फिर 32, फिर वापस ऊपर। अच्छी गेंद, तब बॉलिंग की, अच्छी गेंद बाहर की तरफ गेंद गई। तो वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो बहुत बड़ा पहलू है उसी में ही नहीं, लेकिन आप पारी को कितना लंबी कर सकते हैं उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। गिर के बाहर की तरफ गई, बहुत अच्छी गेंद। ये तेज गेंदबाज की क्या रणनीति हो सकती है, वो थोड़ा यहाँ एलेक्स कैरी की पोजीशन में भी, जब पहले सत्र में बोलंड गेंदबाजी कर रहे थे, जब शायद प्लान था, शायद रिवर्स स्विंग नहीं ढूंढ रहे थे, उतना अतिरिक्त एफर्ट नहीं, तो ऊपर कीपिंग कर रहे थे एलेक्स कैरी बोलंड पे, लेकिन इस समय पीछे हैं। पिछले ओवर में भी देखा था एक गेंद वो सिर्फ हल्की सी, सिर्फ वो टेल जो हुई इरफान, जिसकी हमने बात भारतीय टीम में भी की थी, अगर खास करके सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जो पेसर्स का किरदार होता है, उसके लिए रिवर्स स्विंग एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष, जो अब मुश्किल हुआ है, जो 2022 अक्टूबर में एक परमानेंट बैन लगा सलाइवा पे, बिकॉज सलाइवा लगता था वो जो एक हिस्सा है वो ज्यादा हैवी होता था, तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, एसजी का जो बॉल है वो भी बदला है, वो ज्यादा सख्त हो गया है, और अगर ज्यादा सख्त बॉल है, इतना सॉफ्ट होता नहीं है, उससे और भी ज्यादा आपको वो फर्क पड़ जाता है। अभी जो सीम है वो बहुत ज्यादा ऊपर है, जो सख्तपन है वो बहुत ज्यादा है। अभी गेंद बदली है तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ी जाता है गेंद में, क्योंकि पहले एसजी की जो सॉफ्ट होती थी, वो लेदर अलग होता था, उससे ज्यादा गेंद लहराती थी रिवर्स स्विंग में, और वो मैदान भी बदल गए, बहुत सारी चीजें बदली है। आपको सिर्फ हिंट मिलेगा, ज्यादा नहीं। रिवर्स स्विंग 190 पे 5। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। You're welcome. हम अब तक की बेस्ट टीम खड़ी कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर एक पागलपन है, उसे अपना लो। तो हो जाए। ये दो ऑफ स्पिनर्स जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया उतरी,
या दोनों साथ में या कम से कम एक छोर से ये लंबे लंबे स्पेल्स। नेथन लायन को तो आदत है, लेकिन ये एक चुनौती टॉड मर्फी के लिए। अब तक खरा उतरे उस पे 22 ओवर डालें, उसमें 4 सफलताएं भी, जिसमें शामिल विकेट केएल राहुल, विराट कोहली। एक डेब्यूटेंट के लिए, स्पिनर के लिए भारत में खेलना एक सपने से कम नहीं। इतनी बड़ी श्रृंखला में शुरुआत करना और फिर ऐसी रिटर्न्स, मनोबल और बेहतर होगा। वैसे अच्छे स्टूडेंट लगते हैं और सिर्फ लुक से नहीं, इस खेल के भी बहुत अच्छे स्टूडेंट प्रतीत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ मुश्किल यही है कि सिर्फ 4 प्रमुख गेंदबाजों का चयन किया है, उसी तरीके से ये खेलते हैं। भारत जबकि 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ खेलता है, बतौर ऑलराउंडर भी खेलते हैं, विकल्प ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन कंडीशंस में वो 2 स्पिनर आपको ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। नेथन लायन की ये 25 ओवर, 25वीं ओवर चलती हुई, रन की मांग की, मना किया रोहित शर्मा ने। मर्फी की 22 ओवर। ज़रूर आपके पास बल्लेबाज है जो गेंदबाजी कर सकते हैं, रेंशो गेंदबाजी करते हैं। मार्नस लाबुशेन लेग स्पिन डालते हैं, लेकिन अभी तक किसी गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 4 प्रमुख गेंदबाज। और इस समय खास करके रविंद्र जाडेजा है बाएं हाथ के खिलाड़ी। जब आपके पास 2 ऑफ स्पिनर मौजूद हैं और दोनों प्रमुख ऑफ स्पिनर्स मौजूद हैं, तो आप उन्हीं के साथ अटैक करना चाहेंगे। पैट कमिंस, उनकी भूमिका, स्कॉट बोलैंड की भूमिका जो रही है एक छोर को थोड़ा संभाल के रखने की, स्पिनर्स को रेस्ट देने की। लेकिन ये एक लग्जरी है भारत के पास। रविचंद्रन अश्विन इस पारी में 3 पे बैटिंग करने आए, रविंद्र जाडेजा 7 पे, लेकिन इन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं, टेस्ट क्रिकेट में शतक है इनके पास। ना सिर्फ ये गेंद के साथ प्रमुख खतरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन बैट के साथ लोअर ऑर्डर बहुत बड़ी मजबूती, ताकत भारतीय टीम की। तो आश्वासन मिलता है, जो विश्वास अपने डिफेंस में है रविंद्र जाडेजा को। पेस के खिलाफ 31.2, लेकिन भारत में टेस्ट 2018 से स्पिन के खिलाफ 479 रन, औसत 120 रनों के आसपास। और पिछले 1 साल में 85 का औसत, इनसे ज्यादा औसत किसी भी भारतीय बल्लेबाज का रहा नहीं है इस दौर में। रविंद्र जडेजा का वो औसत है। 69 ओवर समाप्त। लकी सिंह कौन है वो? Let's start the game again. मुस्कुराते हुए चेहरे, समय नजरें गड़ी हुई है जाडेजा पे, रोहित शर्मा से। ये पार्टनरशिप जो अब कुल मिला के 7 गेंदें खेल चुकी है, 10 ओवर का खेल, 24 रन आए हैं। ये पूरा सेशन खेले, यही उम्मीद रहेगी हर एक भारतीय फैन की पूरे खेमे की। पैट कमिंस जो कि मौजूद है इस समय मिड ऑफ पे, डेविड वार्नर मिड ऑन पे। आप ट्राउजर्स देखते हैं तो कोशिश पूरी की जा रही है कि एक साइड को थोड़ा चमकाया जाए। 70वें ओवर का ये खेल, लेकिन अब चमकाने के लिए आप सिर्फ पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इरफान ने कहा कि अब सिर्फ वो हिंट मिलती है, लेकिन राय क्या है आप दोनों की? मेरी राय है कि फैन नहीं होना चाहिए, आर्ट फॉर्म हिस्सा है इस गेंदबाजों के प्यार खासकर। अच्छा रन अप, वो छुपाने की हाफ रन अप तक कोशिश शाइन को,
दोनों हाथ पैर एकदम सिंक के साथ चलते हुए, अलाइनमेंट भी उनका बढ़िया। एक ही चीज है कि एक्शन अच्छी, लेकिन उसके बाद जब वो आर्मपिट के बाद हाथ अक्रॉस जाता है, उसके बावजूद भी रिस्ट बड़ा सीधा रहता है स्कॉट बॉलिंग का। इसी वजह से गेंद में हरकत कर पाते हैं। रिस्ट बहुत मजबूत है इनका, बैलेंस भी बढ़िया। लेकिन आपका जो सवाल था जतिन, कि ये जो सलाइवा बैन हुआ था, वो जो वक्त था, वो वक्त दूसरा था। वो कोविड के चलते सलाइवा को बैन किया था। कुछ गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब सलाइवा आप लगाते हो, बशर्ते आप उसमें और कुछ नहीं लगाते, तो ये तो ऐड ऑन करता है, इन्हांस करता है गेम को। तो मुझे लगता है, देखिए, वो कोविड के चलते आपने रूल बनाया था, तो कोविड खत्म होते ही आप उसको रूल में वापस बदलाव कर सकते हो, और करना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। वो गेंदबाजों को बहुत हेल्प करता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। इस ट्रॉफी के जब आप नजदीक जाते हैं, तो उसका निचला जो भाग है, यहाँ से शायद आपको दिखे, उस पे अब तक हर एक जो श्रृंखला है, उसका नतीजा और उसके विजेता का नाम वो सुनिश्चित है इस ट्रॉफी में। और पिछली 3 बार वो नाम रहा है भारतीय टीम का। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 2 लेजेंड्स के नाम पे ये ट्रॉफी स्थित। बहुत अच्छी ड्राइव, पैट कमिंस को बीट किया रविंद्र जडेजा। सब्र का फल मीठा यहाँ पे। और कवर ड्राइव के रूप में बहुत ही मीठा। रविंद्र जडेजा, डिसाइसिव फुटवर्क, पैर आगे गया, हील पे नजर डाली है। हील पहले लगी, टो ऊपर था, मतलब हेड पोजीशन उसी टाइम पे आया जब जरूरत थी। बढ़िया कवर ड्राइव। जानते थे वो स्कॉट बॉलिंग के बाहरी किनारा लेने की कोशिश, किनारा नहीं, चौका मिला। रन्स और पीछे फील्डर है, एक सिंगल। रविंद्र जडेजा स्ट्राइक रखेंगे 197 पे 5। आपको 4 बातें क्या लिखकर भेज दी हमने? कश्मीर को बर्फ के हवाले करके आ गए। सीता जी, मैं अकेला था, सोचता था ठीक है, फिर आपने खत लिखकर ख्वाब दिखाए और अब वापसी का टिकट देकर जगा रही है। 1964 में भी ऐसा ही होता था क्या? सीतारमम हिंदी में सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कभी कभी अंधेरे से भागते भागते अंधेरा खुद तुम्हें ढूंढ ही लेता है। बीस रन से आगे भारत। पैट कमिंस, विकेट्स मिली जरूर है बड़ी इस सत्र में, लेकिन जानते हैं कि इस मुकाबले में अभी भी वो पकड़ है भारत की। अब पिछला ओवर जो स्कॉट पोलैंड का देखा, रविंद्र जडेजा के लिए राउंड द विकेट आए, तो अब जब रोहित शर्मा यहां से बल्लेबाजी करेंगे तो वो थोड़े से शायद वो फुट मार्क्स बने। मिचेल स्टार्क जो करते हैं, जो ओवर द विकेट डालते हैं, उनको जो आप मिस कर रहे हैं, थोड़ी सी यहां मदद क्या मिलेगी ऑफ स्पिनर्स को। अब डिफरेंस ये है जतिन कि अगर दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट डालते हैं तो उनका फुटमार्क बाहर होता है काफी। बहुत फाइन खेला है, शायद इतना फाइन खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन नतीजा वही जिसकी मंशा थी, 4 रन। और ये लेट भी खेले रविंद्र जडेजा, तो बहुत अच्छे शॉट ऑफ साइड पे नजर आए, एक फास्ट बॉलर को कवर ड्राइव के साथ और एक बैकफुट पे। वो कट, वो करीबी मामला, बहुत करीब, लेट, बहुत लेट, इवेंचुअली 4 रन, एक्स्ट्रा लेट कट। जतिन, जो फुटमार्क की आप बात कर रहे थे, तो जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जैसे इरफान हो गए, उनका जो फुटमार्क है वो थोड़ा ऑफ स्टंप के ज्यादा पास होता है, लेकिन वही जब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज राउंड द विकेट डालते हैं तो वो फुटमार्क थोड़े से और बाहर होते हैं। देखिए, ये जो फुटमार्क्स हैं, ये 5th 6th स्टंप है, थोड़ा सा ज्यादा बाहर। और इसी वजह से अगर उसका फायदा उठाना है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को, नेथन लायन और मर्फी को, तो फिर ओवर द विकेट गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि राउंड द विकेट से इतना बाहर डाल के टर्न कराने की कोशिश में आपको बहुत ज़्यादा विकेट मिल सकती है। वो एंगल बाहर लेके जाएगा गेंद को।
तो क्या ओवर द विकेट आएंगे? टेस्ट क्रिकेट में आपको वो बदलाव सिचुएशनल पिच के मुताबिक बतौर गेंदबाज करना ही करना है। इसी वजह से एक्साइटिंग है ये टेस्ट क्रिकेट बहुत। ये वही कम से कम एक और विकल्प तो बना है, क्योंकि अब तक आप राउंड द विकेट वो थोड़ी स्ट्रेट लाइंस रही हैं। क्या थोड़ा ओवर द विकेट जाके वो प्रयास होगा जब रोहित शर्मा सामने होंगे? एक बार फिर से बहुत लेट खेला रविंद्र जाडेजा ने, कि अब तक थोड़ी ऑन साइड की फील्ड पैक की है, लेकिन थोड़ी सीधी लाइंस हैं। क्या ऑफ स्टंप के बाहर फिर आप मजबूर करें कि आप अगेंस्ट स्पिन रन बनाने को देखिए, एक प्लान बी। और जडेजा का भी वो शॉट है, वो ऑफ साइड में स्क्वायर खेलना। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया यहाँ पे, बाउंड्री लाइन पे ऑफ साइड पे फील्डर नहीं रखा है, सिंगल पे रखे तीन फील्डर, पॉइंट एक्स्ट्रा कवर 4 रन इस ओवर से। शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता है। शली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। My name is Shansen Gupta, I'm the night manager. मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। The Night Manager, Disney Plus Hotstar पर। स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट ऑन Disney Plus Hotstar। यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग। अच्छे लगे हैं रविंद्र जाडेजा इन 54 गेंदों में बैट के साथ 5 विकेट्स पहली पारी में, 5 महीनों के बाद वापसी की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं। रविंद्र जाडेजा की पारी अब तक शुरुआत ओवर पिच गेंद, क्रीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ वो रन देखेंगे, ये फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव मिड ऑफ के पार, उसके बाद ये बहुत लेट कट खेला क्रीज की गहराई में जाके। इन 54 गेंदों में इन 4 बाउंड्रीज के अलावा जो डिफेंड किया है, मिसफील्ड्स, मानस लाबुशेन, मौका रोहित शर्मा को एक और रन बनाने का। कि जब हम हाइलाइट्स देखते हैं इसमें ये स्कोरिंग शॉट्स देखते हैं, लेकिन उसके बीच का जो डिफेंस है, कहानी थोड़ी वहां छुपी होती है। नजरें हटा ली, पूरा कमिटमेंट नहीं। या स्टिफनेस थोड़ी ज्यादा, कमिटमेंट तो नजर आया। भाग के गए, वो रन बचाना चाहते थे, जल्दी खड़े हो गए। नीचे की तरफ जा रही थी गेंद, ज्यादा दूर नहीं स्लिप फील्डर से। पिछले 2 ओवर में थोड़ी तेज गति से यहां रन्स मिलते हुए रविंद्र जाडेजा को, लेकिन कमिंस सराहना करते हुए एक किनारा अर्जित किया यहां पे स्कॉट बोलर ने। पिछली ओवर में स्कॉट बोलर को कवर ड्राइव लगाया था, चौका मारा था। ये लाइन लेंथ कुछ उसी तरीके से थी। हल्की सी लेंथ को अपनी तरफ की गेंद बाहर निकली। ओ बहुत करीबी मामला। गेंद आगे भी गिरी, हल्की सी, थोड़ी ज्यादा दूर भी थी स्मिथ के। ऑस्ट्रेलिया में स्लिप कैचिंग करना, भारत में स्लिप कैचिंग बहुत अंतर है। वहां पे आपको वो जो कैच आता है वो करीबन मिड थाई स्टमक के बीच में, यहाँ पे नीचे। काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप देखेंगे इस वक्त, हालांकि फर्स्ट स्लिप पे खड़े हैं स्टीव स्मिथ, लेकिन कीपर से आगे है।
क्योंकि उछाल ज्यादा है नहीं, गति नहीं है तो कैरी नहीं। हालांकि फर्स्ट स्लिप जो वो कीपर के पीछे रहती है, लेकिन यहां पे आगे और फर्स्ट स्लिप है, जैसे आपने कहा कि थोड़ा जो डिस्टेंस था वो थोड़ा सा ज्यादा था एज के लिए, अब थोड़ा सा और करीब आ गए हैं। बहुत जोर की अपील, कुछ गेंदें बाहर की तरफ रखी, इसको अंदर लेके आए। बात करेंगे एलेक्स कैरी, क्या बैट है, पैट कमिंस को साथ चाहिए होगा थोड़ा बोलन से, बाकी एलेक्स कैरी से। समय पूरा लेते हैं, 3, 2, 1 खत्म हुआ। लेकिन इस ओवर में थोड़ी जान देखिए, थोड़े प्लान स्कॉट बोलन के। टॉप एफर्ट, बहुत बढ़िया एफर्ट रहा है स्कॉट बोलन से। बल्ला पहले सोच ये थी कि शायद पैड पे पहले लगी हो गेंद, उसके बाद जाके बल्ले पे, नहीं, और सही निर्णय वहां पे पैट कमिंस का। दूसरी बार इस ओवर में रन थोड़ा रुक सकता था, ये उतना आसान शायद मौका नहीं। एस्टन एगार इस समय फील्ड पे, दूर की तरफ जाती हुई गेंद, एस्टन एगार दे गई चकमा। रेस में लगा था थोड़ा जीत गए, लेकिन जब थोड़ी सी यहां पे मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि रोहित कह रहे थे कि वो दिखा नहीं उनको, स्कॉट बोलन जो अपने फॉलो थ्रू में थे तभी अपना वक्त लिया। बट ओवर के बाद 208 पे 5। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जान से मारने की कोशिश।
स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग। सीज में पैट कमिंस, बातचीत चलती हुई, क्योंकि इस समय जो है वो थोड़ा पेस को डिक्टेट कर रही है। ये साझेदारी एक बार फिर से तो थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा पैट कमिंस को। प्रयास रहा है, जो लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, 2 पेसर्स 2 ऑफ स्पिनर्स, उन्हीं के साथ खेल चलाया है 72 ओवर का। फिर हैंडस्कम रोहित शर्मा से थोड़ी के ज्यादा चांसेस। ये भी थोड़ी सी पीछे वाली गेंद थी। रोहित शर्मा की पारी, बहुत बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। पहले हिस्से में जो पारी खेली, संतुलन बेहतरीन था तेज गेंदबाजी के खिलाफ, और ऑन साइड के ऊपर ज्यादा प्रेफर किया। जैसे स्पिनर आए ऑफ साइड खोला, क्योंकि ऑफ साइड पे एक फील्डर कम होता है अमूमन जब टर्निंग ट्रैक होता है, तो उसका पूरा फायदा उठाया। जो 100 वाला शॉट था वो भी कवर की दिशा में। 186 गेंदों वाली पारी है और मैराथन पारी अभी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। पहली बार ऑन साइड के ऊपर से मारने का प्रयास, वो वहां पर एक जाल बिछाया हुआ है। एक शॉट मिड ऑन का फील्डर, एक शॉट मिड विकेट, शॉट स्क्वायर लेग, 3 फील्डर वहां पर सामने है, तो इनको भेदना जमीनी शॉट थोड़ा सा मुश्किल है। इसी के कारण जो पिछली गेंद के ऊपर उन्होंने एक कोशिश की कि इस फील्ड के ऊपर से वो एक शॉट खेले, और ये शॉट फील्ड इसलिए भी है कि वहां पर अगर आप जमीनी शॉट खेलने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा भी अगर आपका बॉटम हैंड लग जाता है तो उन खिलाड़ियों के हाथों में कैच दे बैठ सकते हैं। इस वजह से बहुत कॉशियस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे हैं और बेहतरीन खेल रहे हैं। उनका वहां होना इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उनको मालूम है खेल में कभी भी पासा पलट सकता है। एक विकेट गिरे तो साथ में गुच्छे में विकेट इस सरफेस पे गिर सकते हैं। उनको मालूम है यहाँ पर बड़ी लीड का महत्व। चौथी पारी में भारत को खेलना है अगर वो होती है तो, और ये कप्तान बखूबी जानते हैं। जडेजा कंट्रीब्यूशन संजय 27 रनों का, उन्होंने जो मौके मिले हैं इस 42 रन की साझेदारी में रन बनाने से चूके नहीं है। वहीं पर कांटे की टक्कर बोलैंड भी दे रहे हैं, क्योंकि जितनी उपलब्धि रोहित शर्मा की खास है उतनी ही अगर कठिन परीक्षा हो तो उसमें नंबर लाने भी उतना ही मज़ा आता है। तो कुछ उसी तरह से दाद देनी होगी। बोलैंड की नेथन लायन को इतनी सफलताएं मिली नहीं है, मगर मर्फी जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की और रविंद्र जडेजा का भी टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से 2018 के बाद इम्प्रूव हुआ है। 47 का औसत बल्लेबाजी की है उन्होंने, और उसकी ज़रूरत भी है भारतीय निचले क्रम को। 74 के बाद 210 पे 5। शान कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। That's great. ऐसी क्या बात है तुम्हारी शान जो मुझे खींच रही है तुम्हारी तरफ? शली को अगर पता चले तो बचेगा नहीं, तू भी तेरा भी। द नाइट मैनेजर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्या प्लान है बताकर जाओ। कौन सा प्लान? हट जा रे तू, मिट जाएगा, बट जा रे तू, बट जाएगा, पंच। हर्षोल्लास का माहौल। हम नागपुर में हैं। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का यह मैदान आज दूसरा दिन है पहले टेस्ट मैच का। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, साझेदारियां 76 रनों की, दूसरी 42, फिर 17, 16, 17, और अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है
क्योंकि रविंद्र जडेजा बड़ी पारी खेलना पसंद भी करते हैं और रोहित को ऐसे में एक साथ की जरूरत थी और वो लेफ्ट हैंडर से मिला है, वो एक कई बार एडवांटेज भी हो जाता है क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेटजीज आपको बार बार बदलनी पड़ती हैं। रविंद्र जडेजा, जब इस नाम का हम जिक्र करते हैं, थोड़ी देर पहले संजय हमने एक स्टैट चलाया था 2017 तक उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस क्या है, 2018 के बाद 17 के बाद किस तरीके की रही है। आप उनके साथ जुड़े रहे हैं, आप 52 टेस्ट मैचेस वहां पर रहे हैं, आप 120 वनडेज भारतीय टीम के साथ रहे हैं। किस तरीके का आपने वो बदलाव देखा है? फिलहाल एक बदलाव यहाँ पर आया, इस बदलाव को देख लेते हैं, उस स्टोरी पर भी आएंगे। लबुशेन ये लेग स्पिन डालते हैं, थोड़ा कुछ अलग करने का प्रयास है पैट कमिंस का और ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑफ स्पिन के बहुत ज़्यादा ओवर्स अब तक हुए, 74 ओवर अब तक हुए हैं, उनमें से लायन ने 27 और मर्फी ने 22, मतलब 49 ओवर ऑफ स्पिन गेंदबाजी हुई है। तो गेंद राइट हैंडेड बल्लेबाज से बाहर की तरफ निकालने का एक प्रयास और अच्छी शुरुआत दी। ये बिल्कुल सही रेव्स के साथ, अच्छे डिप के साथ वो गेंद स्टंप लाइन में डाली लाबुशेन ने, ये अच्छी शुरुआत है। और ऐसे में आपको ये खुद को कहना होता है कि यहाँ पर लूट नहीं मच रही, आप अपना धैर्य न खोएं। पार्ट टाइम कई बार गेंदबाज आता है तो बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और बहुत बढ़िया एक्शन भी है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड एक्शन नहीं है, ज़रूर फॉलो थ्रू के ऊपर काम कर सकते हैं, मगर एक पार्ट टाइम गेंदबाज के लिए बहुत अच्छे तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं, काबिलियत है। और लेग स्पिनर्स और खासकर ऐसे स्पिनर्स, क्योंकि भारतीय और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कुछ ऐसे इतिहास है, या फिर आप जो रूट की भी बात कर ले, टेस्ट क्रिकेट टेस्ट करियर में हालांकि काफ़ी गेंदबाजी की है इन्होंने, 13 विकेट चटका है। तो अब क्लार्क की बात करें, एक 6 विकेट उन्होंने वानखेड़े में चटकाए थे, फिर जो रूट ने भी गेंदबाजी करके अहमदाबाद में विकेट्स लिए थे। तो ये ऐसे गेंदबाज है जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, खासकर चौथे दिन के पिच के ऊपर। और जब भारतीय सरजमी पे 2001-2 का वो जबरदस्त स्टोर हुआ था, उस वक्त सचिन तेंदुलकर ने भी आके गेंदबाजी की थी और कई बार वो क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिलाए थे जब भारत के पास 4 गेंदबाजों के विकल्प थे। तो हमेशा ये एक अलग चुनौती लेके आते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर कभी कभी एक हाफ ट्रैकर डाल देते हैं या फिर फुल टॉस के ऊपर भी विकेट मिल जाती है, क्योंकि बल्लेबाज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो एक और बेहतरीन फेज में ये गेम जाता हुआ नजर आ रहा है। लेग स्पिनर्स की आप बात कर रहे थे, मुझे याद है वो कोलकाता टेस्ट सचिन तेंदुलकर वर्सेस एडम गिलक्रिस्ट, पगबादा उनको आउट किया था, हेडन को भी। छोटा गेंद जरूर था पर उसमें उछाल ज्यादा नहीं था। एक बार रोहित घूमे जरूर थे बड़ा शॉट लगाने के लिए, मगर फिर कहा स्ट्राइक रोटेट करना बेहतर विकल्प नजर आ रहा है। 36 रन आ गए हैं भारत, और एक बार फिर से बार बार हम कहेंगे क्लीशेड लगेगा, मगर चौथी पारी में चूंकि भारत को खेलना है, इसलिए भारत को इस पारी में जितने रन आप बैंक में जमा कर लेंगे, डिपॉजिट कर लेंगे, वो मुसीबत के समय आपके काम आने वाले हैं। 2 विकेट इस सत्र में अब तक गिरे हैं। अनुशासन बढ़िया, धैर्य बढ़िया। 75 ओवर समाप्त, 213 पे 5। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। अब डिजिट हेल्थ इंश्योरेंस के इन्फिनिटी वॉलेट प्लान में जितनी बार भी करो क्लेम, सम इंश्योर्ड रहेगा सेम। Hey, have you done the digit? स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग। बढ़िया धूप खिली हुई है नागपुर में। हमें विदर्भ क्रिकेट स्टेशन का ये मैदान 213 पे 5। एक पारी जो बिल्कुल अलग चमक रही है, उसकी रोशनी बिल्कुल अलग है। रोहित शर्मा की ये पारी, और बिल्कुल संजय अगर कहें कि ब्लिप ही नहीं है इस पारी में कोई, अगर आप देखें कोई चांस वांस उनको मिला नहीं है, 1 दफा बीट 2 दफा बीट हुए होंगे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं।
दर्शकों की तादाद हर लम्हे के साथ यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि खुमारी बहुत बड़ी, क्योंकि सीरीज बहुत बड़ी। इससे बड़ी राइवलरी कुछ है नहीं। टेस्ट मैचेस की जब आप बात करते हैं, नई बॉल ड्यू है 5 ओवर में। सवाल ये भी है कि ड्यू है, पर क्या लेंगे कि नहीं लेंगे, लेनी चाहिए कि नहीं। कितना लंबा स्पेल देना चाहते हैं पैट कमिंस लाबुशेन को, इस वजह पे काफी निर्भर होगा। अगर लाबुशेन ठीक गेंदबाजी करते हैं तो वो शायद डीले रखेंगे, टी के बाद लेंगे। अगर लाबुशेन का स्पेल अगर ठीक नहीं बनता है, ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, तो फिर जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ बेहतरीन शॉट, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, तो गैप बढ़िया तरीके से ढूंढा, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या ये पुजारा की तरह शॉट खेला इन्होंने, क्योंकि पुजारा अक्सर इस तरह का शॉट खेलते हैं। वहां पर मौका था रोहित शर्मा के पास उन दोनों ही फील्डर के ऊपर से खेलने का, मगर नहीं, इतना अनुशासन कि अगर फील्डर है तो उनको भेद के मैं रन बनाऊं स्पिन के खिलाफ। तो एक और आपको नजारा दिखता हुआ इस बेहतरीन पारी में। जमावड़ा देखिए, शॉर्ट मिड विकेट, ठीक उनके पीछे एक और मिड विकेट फील्डर, उन दोनों को ही भेदा था अभी। और जो बाकी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पेश कर सकती हैं चीजें, वो इनके लिए मुश्किल नहीं है ऐसे। और ये काफी कठिन शॉट है क्योंकि बहुत कम गैप है, क्योंकि एक फील्डर काफी आगे, दूसरा पीछे, मतलब एंगल खत्म हो जाता है, काफी कम एंगल रहता है, मगर उसको भी बखूबी ढूंढा, गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया। और ये हाईलाइट होनी चाहिए जब T20 के दौर में, जहां पर हार्ड हैंड्स काफी बल्लेबाजों के तकनीक में आ चुके हैं, आज रोहित शर्मा ने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, जब गेंद घूमती है या नीचे रहती है, तो किस तरह से अपनी कलाइयों के सहारे वो गैप्स को ढूंढना, एक आदर्श बात आज पढ़ाया है। और बहुत लंबे समय के लिए ये इसे फॉलो करने की जरूरत भी है भारतीय बल्लेबाजों को। देखिए कितना कम गैप था और उसको बेहतरीन तरीके से आगे गए और रिस्ट से कितना काम किया, कलाइयां बिल्कुल घूमी उनकी उस गैप को ढूंढने के लिए। वाह! और चूंकि पिच की लेंथ तक पहुंच गए थे, ऐसा ही शॉट था, मगर पिछली दफा भेजता हुआ गया था, इस दफा फील्डर के हाथ में। 217 पे 5। कभी कभी अंधेरे से भागते भागते अंधेरा खुद तुम्हें ढूंढ ही लेता है। स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग। फुटबॉल आगे, हम उसके पीछे। लेट्स फुटबॉल। देखिए हीरो इंडियन सुपर लीग शाम 7 बजे। पहला टेस्ट अब लुत्फ उठा रहे हैं, दूसरा टेस्ट दिल्ली में, तीसरा धर्मशाला, चौथा अहमदाबाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वनडे सीरीज 3 मैचेस 17, 19, 22 मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई में। सभी मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जद्दोजहद यहां पर चलती हुई। दूसरा सत्र, दूसरा दिन, पहला टेस्ट मैच। फील्ड का जमावड़ा एक बार फिर न्योता देते हैं। एक जमाना था थोड़ी देर पहले कि एक भी फील्डर बाउंड्री लाइन पे नहीं था, लेकिन चूंकि फुल टॉस रविंद्र जडेजा के लिए अब 2 फील्डर पीछे लिए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि लाबुशेन गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले के ओवर में एक शॉर्ट बॉल, यहाँ पहली बॉल बिल्कुल फुल टॉस, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते पार्ट टाइम लेग स्पिनर से। और उसके बीच में एक अच्छी गेंद भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये गेंदबाजी कर रहे हैं तब तक बल्लेबाज को और कंसंट्रेट करके बल्लेबाजी करनी हुई। यहाँ पर आसान सा फुल टॉस था, मगर क्योंकि जैसे ही फुल टॉस देखता है जडेजा को नजर आई थी कि कहाँ मारूं इसको, क्या मैं मिड विकेट के ऊपर से मारूं। और अगर ये ऑफ साइड की तरफ देखते तो बिल्कुल खुला मैदान था उनको मारने के लिए। मगर ये आप उम्मीद नहीं करते, इसके बारे में सोचते नहीं कि फुल टॉस आने वाली, आप यही सोचते कि ये गेंद सही टप्पे पे आएगी। फिलहाल क्रीज पर कौन आ गए रोहित, इसलिए तालियां ज्यादा, फील्ड पीछे। एक बार ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर कैप्टन से पूछा गया कि
आप के लिए सबसे मुश्किल गेंद कौन सी है मारने के लिए? तो स्टीव वॉ ने कहा था फुल टॉस, कि वो मैं कभी नहीं मारना चाहूंगा क्योंकि उसमें मैं कई बार आउट हो चुका हूं। यार सभी लोगों ने क्रिकेट खेला है और जब भी खेलते हैं तो जब भी फुल टॉस आती है तो आंखों में ना बिल्कुल चमक आ जाती है कि इसको कहाँ मारे, और उस लालच में हम अक्सर विकेट खो देते हैं। अगर कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल पूरा सम्मान देते हुए रोहित शर्मा खासकर लाबुशेन को, और ऐसा सम्मान दे रहे हैं इसी वजह से जो पार्टनरशिप भी है रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के बीच में वो बढ़ती जा रही है। 106 गेंदें खेली है, 51 रन, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दोनों का ही तकरीबन बराबर, मगर जडेजा 29 पे पहुंचे हैं, 29 का उनका कंट्रीब्यूशन है और सिंगल डबल के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहा है, बड़े शॉट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपना रोल बखूबी निभाया है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। कट किया, कोई भी वहां नहीं, सीमा रेखा गेंद को बुला रही है, गेंद चुंबक की तरह खींची चली जा रही है। 4 रन 223 पे 5। फुल तैयारी बेटा जॉब के लिए? हाँ पापा, यूनिवर्सिटी की करियर सर्विसेज, मास्टर क्लासेस और प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये है ना। मतलब सिर्फ पढ़ाई ही ऑनलाइन है, डिग्री और बाकी सब कुछ सेम है। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है ना, अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो। Don't ever mistake me for a man in an expensive suit. इस सूट के पीछे वाले आदमी से मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है। स्टैंडिंग टॉल, 116 रनों की नाबाद पारी, उसके अलावा सबसे बड़ी पारी अब तक 33 रनों की साझेदारी भी बहुत बड़ी। पिछले ओवर की आखिरी गेंद छोटा था, कट किया, रिस्ट रोल की, 4 रन अर्जित किए। जडेजा और उनकी फॉर्म, आपने इनको बहुत देखा है संजय, नजदीकी क्वार्टर से देखा है, टीम मैनेजमेंट का आप हिस्सा लंबे समय तक रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले एक स्टैट्स भी चला रहे थे कि 2017 तक उनके आंकड़े क्या थे और 2017 के बाद वो आंकड़े किस तरीके से बेटर हो गए। चूंकि आपने नजदीक एंगल से देखा है तो सारी व्याख्या आप ही करें। 2017 तक वो अपने आप को बल्लेबाज की तरह मानते नहीं थे, क्योंकि 52 इनिंग उन्होंने खेली थी, मगर ये 52 इनिंग में काफ़ी इनिंग्स उनकी नंबर 7, नंबर 8, कभी कभी नंबर 9 पे भी उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, क्योंकि वो दौर था जहां पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2015 तक धोनी साहब ने कप्तानी की, तो 7 पे वो बल्लेबाजी करते थे और फिर 8 के ऊपर कभी रविचंद्रन अश्विन आ गए, 9 के ऊपर फिर जडेजा। और 2017 के बाद मुझे याद है एक डिस्कशन हुआ, अनिल कुंबले भी उस डिस्कशन का हिस्सा थे, और वहाँ पर हमने उनसे सवाल किया कि जब आप सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं तो क्या अलग होता है। तो रविंद्र जडेजा ने ये बताया कि जब वो सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, जिनके लिए उन्होंने 3 तिहरे शतक लगाए, तो वो अक्सर नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी के लिए जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो ये अपने आप से उम्मीद वो करते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट करूं बतौर बल्लेबाज। तो ये सोच तब बदली जब विराट कोहली ने वो कि 5 गेंदबाज खिलाने हैं, उस वजह से रविंद्र जडेजा को नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो इन सारी कलेक्टिव चीज़ों की वजह से काबिलियत तो उनमें थी, अपने गेम के ऊपर वर्क तो कर ही रहे हैं, मगर जब जिम्मेदारी आ गई कि नंबर 5 पे भी खेलना है या नंबर 6 पे भी खेलना है, तो फिर आप फर्स्ट क्लास करियर की तरफ नज़र डालते हैं और उस रिकॉर्ड की तरफ नज़र डालते हैं, जहां पर अगर आप तकरीबन 47 की एवरेज से अगर आप रन बना रहे हैं, तो आप टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से क्यों नहीं बना सकते। तो ये एक ज़रूर मुझे वो डिस्कशन याद आता है, और उसके बाद हमने देखा कि जब जब उनको मौका मिला ऊपर बल्लेबाजी करने का, यहाँ पर श्रीकर भरत भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, मगर उनके भी आगे इनको भेजा गया है। तो ये जिम्मेदारी की वजह से मुझे लगता है इनके ग्रोथ में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, और लीड एक्टर को कभी कैरेक्टर रोल पसंद आते नहीं, तो चूंकि वो लीड रोल काफ़ी दफ़ा प्ले कर चुके हैं अपनी स्टेट क्रिकेट के लिए,
तो उन्होंने कहा मैं लीड एक्टर का मुझे रोल दीजिए अगर आप मुझसे अच्छा अभिनय चाहते हैं तो, और वो आपने रोल उनको दिया तो उन्होंने फिर करके भी दिखाया है। और वो फर्क पड़ता है, वो आपके मानसिक संतुलन के लिए भी अच्छा है और एक फील गुड फैक्टर होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। एक अपील, पहले बैट है या पहले पैड है, ये एक सोच यहाँ पर डिसाइड करेगी कि क्या ये रिव्यू लिया जाएगा या नहीं। अभी भी सोचा जा रहा है, समय निकला जा रहा है, क्रूशियल डिसीजन हो सकता है, लिया। Director, we have a player review for LBW. On-field decision is not out. Check the front foot, it's a fair delivery. Front on spin vision, please. Okay, can we just rock and roll that, please? Take it back and forward. Can we have ultra edge to confirm, please? Just rock and roll, take it back, please. Take it back one frame. Frame by frame, so take it back one frame, please. And very slowly, next frame, next frame. Yeah, and back again, please. And one frame. Yeah, okay, it's pad first, so go through to ball tracking when available, please. Just wait for ball tracking, Richard. Still wait for ball tracking. Okay, original decision is not out. Pitching outside off, and impact is umpire's call, Richard. So I'll get you to stay with your original decision of not out. I'll let you know when you're on screen. You're on screen now, Richard. Amazing reactions. पहले फैंस का, फिर हताश ऑस्ट्रेलियन टीम का, कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शंस, और वो आप समझ सकते हैं इनके चेहरे पर उम्मीद थी, होप थी, आशा की किरण थी, वो सब उड़ गई। और इन्होंने कहते हैं कि would have breathed a sigh of relief. काफी कॉन्फिडेंट थे और अंपायर्स कॉल काफी अहम बन जाता है ऐसे वक्त, क्योंकि गेंद जाकर जरूर स्टंप पे टकराती, मगर क्योंकि वो इम्पैक्ट के ऊपर अंपायर कॉल था तो इस वजह से वहां पर अभी भी मौजूद रविंद्र जडेजा। मगर ये बेहतरीन गेंदबाजी का ये स्पेल रहा है। रोहित शर्मा वो कुछ और सोच में, और ऑस्ट्रेलियन फैंस भी वो बोल रहे हैं कि आउट होना चाहिए था, अपने भारतीय दर्शक को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए। और ये आपको होते हुए देखना भी चाहिए, क्योंकि जितनी कॉम्पिटिटिवनेस आपको ऑन फील्ड देखने को मिलती है उतनी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फील्ड भी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलती है। जी हाँ, चडेलिंगवर्थ ऑन फील्ड अंपायर, दूसरे अंपायर नितिन मेनन। और ऐसी टाइट सीरीज में अंपायरिंग करना आसान होता भी नहीं। 224 पे 5। शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता। शैली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। माय नेम इज शांसन गुप्ता, आई एम द नाइट मैनेजर। मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो मैं पहले भी नहीं था। द नाइट मैनेजर 17 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तीसरा ओवर लेकर
मानस लाबुशेन लेग स्पिन के साथ शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पॉइंट स्वीपर स्ट्राइक रोटेट। हालांकि जब जडेजा बल्लेबाजी करने आएंगे तो उनके लिए पिछले ओवर तक उन्होंने सिर्फ 2 ही खिलाड़ी पीछे लिए थे। अब देखना ये होगा कि जो कट शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं वहां भी संजय प्रोडक्शन उन्होंने ले लिया उनके लिए। जो डीप पॉइंट का फील्डर है उसको काफी सीधा कर लिया है। पहले ओवर में जब वहां से बाउंड्री गई थी आखिरी गेंद के ऊपर बहुत शॉर्ट थी तो काफी फाइन था, तो ये बेहतर फील्ड है। इस सेशन में 75 रन बने हैं, 2 विकेट्स खोए हैं भारत ने, तो ये कांटे की टक्कर है। कोई भी टीम यहाँ पर अपने एफर्ट को कम नहीं कर रही है, जद्दोजहद यहाँ पर ढूंढ रही है विकेट ऑस्ट्रेलिया। कुछ अच्छी गेंदें लाबुशेन की तरफ से, 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और सबसे अच्छी चीज जो भी लगी मुझे लाबुशेन की गेंदबाजी में, जब उनकी गेंद सही तरीके से निकलती है हाथ से तो बहुत बेहतरीन तरीके से डिप करती है, और ये अच्छी निशानी है। दूसरी गेंद उपलब्ध है। यहाँ अगर देखें इम्पैक्ट कहाँ हुआ, इम्पैक्ट हल्का सा जो अंपायर कॉल था वो स्टंप के लाइन के हिसाब बाहर था, ऐसा मानना था अंपायर का, क्योंकि अगर यही फैसला अगर उल्टा करना होता तो फिर वो 50% से ज़्यादा का हिस्सा उस ट्रैम लाइन के अंदर होना चाहिए होता। यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ वो रिव्यू लिया गया था और लाजमी वो रिएक्शन लाजमी। अभी नॉक कर रहे हैं फाइफर के दरवाजे पर। मर्फी मायूस थे मर्फी, वो आप समझ भी सकते हैं। टर्न मगर ऑफ स्टिक के बाद ये वो टर्न है जो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। परेशान वो करेगा जो स्टंप में पड़ के हिल के जाएगी। देख रहे हैं, जान रहे हैं, कप्तानी अच्छी करी है कप्तान ने। ड्राइव शानदार फील्डर के हाथों में, 226 के 5, और क्रिकेट लगातार स्टार नेटवर्क पर जारी रहेगी। आप अगर बात करते हैं इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम बहुत बढ़िया फॉर्म में रही है। आज से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। 12 तारीख को किन से होगा मुकाबला? भारत बनाम पाकिस्तान। विमेंस T20 वर्ल्ड कप ग्रुप बी का भारत का पहला मुकाबला संजय, ये बड़ा है और भारतीय टीम के जो प्रोग्रेस है, ग्राफ है, वो भी बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। बहुत लोकप्रिय खेल होता जा रहा है, और उसके बाद सिर्फ 12 फरवरी के मैच के ऊपर ही नजर मत रखिए। उसके बाद वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, आयरलैंड 15 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी। तो हमारे चाहने वाले, वुमेन्स क्रिकेट को चाहने वाले और उसको एनकरेज करने वाले अंडर 19 में यहाँ पर पराक्रम करके दिखाए। क्या ये वुमेन्स टीम भी पराक्रम करके दिखाएगी? जी हाँ, उनकी कप्तान जो है वो यहाँ पर ओपनिंग करती हुई नजर आएंगी, शिफाली वर्मा। और जीत से बड़ा कोई टॉनिक होता नहीं है। उन्होंने वो करके दिखाया जो बिल्कुल अजूबा कारनामा था। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप। आप जीत के लम्हों की बात करते हैं, वो पीछे देखिए उन्हीं जीत के लम्हों को याद करते होंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर पिछली सीरीज की अगर बात करें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनकी सरजमी पर 2-1 से जीत दर्ज की थी। और ये बड़प्पन है भारतीय टीम का और भारतीय क्रिकेट चाहने वाले। क्योंकि जब भी आप भारत के स्टेडियम्स में जाएंगे, फिर वो कहीं भी हो, मतलब देश के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पर आप ज़रूर फॉरेन क्रिकेटर्स के अचीवमेंट्स को पाएंगे कि वहाँ दिख रही है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज़ हो। मगर जब भारतीय टीम बाहर जाती है, इंग्लैंड जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो बहुत कम आपको भारतीय टीम की अचीवमेंट वहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये बड़प्पन भारतीय जो हमारा कल्चर है वो दिखाता है। देखिए कई लिहाज में हम नंबर 1 है, मगर एक चीज में तो पक्के नंबर 1 है, मेहमान नवाजी में। मेहमान नवाजी में मेहमानों का स्वागत दिल खोल कर किया जाता, मैदान पर नहीं। मैदान पर ऐलान जंग है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोई आपको रियायत नहीं बढ़ती जाएगी। तेज डाली है गेंद, स्पीड पे अगर देखें
तो पिछली गेंदों के मुकाबले इसमें स्पीड और गति थोड़ी ज्यादा थी। और कोशिश कर रहे मर्फी जैसे जैसे इस ओवर में कि पैर ऑफ स्टंप से बाहर ले जाने की कोशिश है, और अब वो शायद सीधी गेंद डालने की कोशिश करेंगे पैर पे मारने के लिए। देखिए सीधी गेंद, तो ये चालाकी है इस गेंदबाज की। 80 ओवर समाप्त और 226 पे 5 पर पहुंच गई है भारत, और इसी के साथ चाय पान का अंतराल। जी हाँ, और नई बॉल अवेलेबल भी है। देखना होगा कि क्या वो यहाँ पर लेंगे उसको या नहीं लेंगे। फिलहाल रोहित की पारी की बात करें, जिक्र करें, तारीफ करें, सराहना करें, शब्द कम पड़ जाएंगे। 28 ओवर के इस सेशन में 75 रन, 2 विकेट गिरे और रन रेट भले ही स्लो था, मगर अच्छी बात यह है कि ये जो साझेदारी है, इस साझेदारी ने भारत की उम्मीदों को और ज्यादा उड़ान दी है। भारत 49 रन यहां से आगे है। जडेजा के 34 रन बहुत बढ़िया रन रेट से आए हैं, आश्वस्त लगे हैं। सूर्य कुमार यादव ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। कोहली 12 रन बनाकर लंच के बाद एकदम पहली गेंद पर आउट हो गए। साझेदारियों की जब भी आप बात करेंगे, पहला विकेट गिरा था 76 पर, दूसरा 118 पर, तीसरा 135 पर, चौथा 151 पर, पांचवा 168 पर। ये साझेदारी ओपनिंग साझेदारी के बाद दूसरे नंबर पर, और ये अगर उसको सुपरसीड कर जाती है, उसके पार चली जाती है, भारत के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि भारत चौथी पारी में खेलेगा। बॉलर्स पर देखें, कैपिटन मर्फी अभी नॉक कर रहे हैं एक फाइफर के दरवाजे पर। एक विकेट लाइन के नाम आया है। फास्ट बॉलर्स को कोई भी सफलता नहीं मिली है। 3 ओवर्स लेग स्पिन के मानस लेबुशेन के भी देखने में आए हैं। और सूरत हाल फिलहाल ये है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला मास्टर कार्ड टेस्ट। ये पहला सेशन आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ थोड़ा गया होगा। उसके अलावा आप देखें दबदबा पहले दिन का और पहले सत्र का भी, तो वो गया होगा भारत के पक्ष में। एक बार फिर से सूरत हाल 177 पर पारी समाप्त हुई। 226 पर 5 भारत। रोहित 118 पर अभिजीत। बहुत सी बातें, बहुत सा डाइसेक्शन होगा मास्टर कार्ड क्रिकेट लाइव में। आत्मविश्वास से भरा हुआ शॉट। फिलहाल गेंद को देखिए, गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए देखिए। ये है इस ओवर की रोहित शर्मा की तीसरी बाउंड्रीज। रन्स डाउन द ट्रैक रोहित शर्मा, पारी का पहला छक्का और एक और अर्धशतक रोहित शर्मा के बल्ले से। पुल कर दिया पीछे फील्डर, लेकिन कहा सर के ऊपर से 6 रन। थोड़ी ओवर पिच गेंद, टाइमिंग बहुत अच्छी, कमाल का शॉट, क्या ढूंढ लिया। बैक ऑफ लेंथ, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग और नीचे भी रखा गेंद को। ये अच्छे शॉट, बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर से ये चौका मिलेगा। रोहित शर्मा का ये 9वां टेस्ट शतक, और चेहरे पर वो मुस्कान देखिए, वो रिलीफ देखिए, ये शोर सुनिए। जहां भी आप हो, खड़े होकर इस्तकबाल करें, क्योंकि ये पारी खास है। कप्तानी पारी किसे कहते हैं वो हमने देखा है, वो हम देख रहे हैं और आज के शाम तक देखते रहे। रोहित शर्मा बतौर कप्तान पहला शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने पहला शतक। इरफान पठान मेरे साथ यहाँ मौजूद है मास्टर कार्ड क्रिकेट लाइव पे। इरफान, इस शतक की हम बहुत बारीकी से बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ माइलस्टोन्स। तीनों फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज कप्तान सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी। कुल 9 शतकों में 6 आए हैं। बतौर ओपनर एक अलग चैप्टर रहा है रोहित शर्मा का, और आज से पहले टेस्ट में 8 शतक भारत ने सभी जीते हैं। नागपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बंसोड़, जहाँ पे जन्मे रोहित शर्मा। जन्मभूमि को आज क्या कल शाम से या कहीं कल टॉस से कर्म भूमि बना रखा है, और क्या बेहतरीन तरीके से बनाया है। पहले दिखा एग्रेशन, जबरदस्त लगातार चौके, स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर था। ये टेस्ट क्रिकेट में 90-100 के स्ट्राइक रेट से लगातार खेल रहे थे। 2 हिस्सों में 8 शतक था कल, और आज सुबह जब वह शतक बनाया तो एग्रेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी गेंदबाजी की, जहां पे सम्मान देना था गेंदबाजों को, आज बिल्कुल दिखा। ये छक्का भी कल आया था, लेकिन उसके बाद ये कवर ड्राइव
या लॉन्ग द ग्राउंड भी देखने को मिला, लेकिन आज जब बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई तो संभाल के खेले। वो अपने अलग अलग शॉट्स निकाले, लैप शॉट निकाले, पुल शॉट निकाले। इसके बीच में कहानी थी जहाँ पे रुक के खेले, बहुत ज़्यादा डिफेंस पे तवज्जो दिया और इसी वजह से वो स्ट्राइक रेट नीचे आया, लेकिन पारी ऊपर गई। बेहतरीन पारी बतौर कप्तान। और देखिए ये जो रेंज है, ये रेंज हमने देखा लेग साइड पे कितना बढ़िया थी। वो लेग साइड पे तेज गेंदबाजों को कलाइयों का इस्तेमाल, पुल का इस्तेमाल, ये गेंद को बाहर फेंका, फिर स्पिन के सामने बहुत बढ़िया तरीके से कदमों का इस्तेमाल करके सामने कवर ड्राइव, और फिर उसके बाद एक दो शॉट आज लगाए थे जब हम कमेंट्री में नहीं थे। ऑन द ग्राउंड फील्ड लगी हुई है, लेग साइड पे 2 फील्डर है, वो लगभग हाफ वे पे, उसके बीच में से वो चौका भेदा कमाल का है। 17 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की इस पिच पे, किसी ने भी अर्धशतक नहीं लगाया। एक बल्लेबाज है जिसने शतक लगाया, वही रोहित शर्मा। आप यहीं पे पूरी कहानी को खत्म कर दें। 16 शतक किसी का नहीं, लेकिन शतक इधर। या तो वो 16 किसी और पिच पे खेले या एक रोहित शर्मा किसी और पिच पे खेल रहे थे। यहाँ हमने बारीकियों की थोड़ी बात की, लेकिन और पेचीदगी में चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट जोन में मौजूद है संजय बांगर, फॉर्मर बैटिंग कोच, बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए उनको क्या खास लगा है इस पारी में। संजय, ओवर टू यू। Rohit Sharma has shown how to play an ideal test match innings as an opener. On day one, when he sensed that Australians were not at the top of their game, he was at his attacking best. And we could see how he was balanced on the crease when he executed the number of shots against Pat Cummins, or for that matter, Nathan Lyon. He was not afraid to go down the wicket, take the aerial route. But on day two, when he found that the Australians have regained their plans, rethought, he was at his defensive best, because he kept patience against the quicker bowlers, but that didn't mean that he was not looking to score off the spinners. But how he negated the spin, that was one major threat, and that's where you can see the strike points of Rohit Sharma, how far ahead he went to meet the ball. The majority of the balls are in that 3-meter area from the stumps, which has negated the spin threat of the off spinners brilliantly. And it is not only about being in an attacking mindset or an aggressive stroke play, but it is also aggression mixed with caution, because what he did against spin was that he was going down the track but was very happy not to play the attacking shots, but being very confident in his defense, thereby negating any chance of the turn that the spinners were looking for. It is just purely because of this fantastic innings of Rohit Sharma that India find themselves in a very good position. बहुत बहुत शुक्रिया संजय बांगर का। जो हमने स्ट्रोक्स देखी, रोहित शर्मा एक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है इरफान। वो शॉट्स फ्री फ्लोइंग हमेशा आती हैं, लेकिन जो वो डिफेंड भी कर रहे हैं और जिस खूबसूरती से, जिस कन्विक्शन के साथ, एकदम पूरे क्लैरिटी के साथ सॉलिड डिफेंस, चाहे स्पिन हो या पेस, वो मकसद हर एक गेंद पे दिखा है। और बिल्कुल देखिए, और आपको वो टेक्निक हेल्प करती है, आपकी वो सोच हेल्प करती है। देखिए फास्ट बॉलिंग के खिलाफ एक तो वो पैर अक्रॉस जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए वो दूर वाली लेंथ डाली है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, ना आगे जाते ना पीछे जाते, वो गेंद को अपनी तरफ आने देते। और कई बार बल्लेबाज ये सिचुएशन में, ये पोजीशन में आके क्या करता है, वो बल्ले को धक्का मारता है। लेकिन रोहित शर्मा वैसे नहीं करते। वो जो अच्छी लेंथ पड़ी है वहां पे डिफेंस कर रहे हैं, दूर पड़ रही है उसको वहीं से फिर पुल लगा रहे, गेंद को सीधा सिंपल हिसाब कर रहे हैं कि मैं गेंद के पास नहीं जाऊंगा, गेंद मेरे पास आएगी, जिस तरह से संजय भाई हमारे पास आएंगे। चलिए बताइए, मुश्किल काम करेंगे। देखिए यहाँ उन्होंने बताया था अभी रोहित शर्मा, क्या खास बात थी इस पारी की, सेलिब्रेट किया उन्होंने शतक, लेकिन उसके बाद फिर लगा वो स्कोरबोर्ड पे अपने शायद नंबर नहीं देख रहे, सिर्फ टीम को कितना आगे ले जा सकते हैं, सिर्फ उसी फोकस के साथ खेले। लेकिन 2 विकेट जो गिरे पूरे इस सत्र में, शुरुआत ही हुई थी सॉफ्ट डिसमिसल जो है, ये कल शाम को केएल राहुल का शायद उस लिस्ट में ये भी शामिल, 1 ओवर बचा था इसके बाद सेशन क्लोज आउट करने के लिए। आज रविचंद्रन अश्विन, ये अच्छी गेंद यहाँ टॉड मर्फी की, जिनका डेब्यू बहुत अच्छा रहा है अब तक का, लेकिन उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, अगर बैटिंग कोच अब भी होते तो ऐसे डिसमिसल्स के बाद क्या बात करते हैं, क्या डाइसेक्ट कर सकते हैं? नहीं, इसके पहले जो भी गेंदें खेली चेतेश्वर पुजारा ने, बहुत अलग उनका स्टार्ट था, रवैया था इनिंग की शुरुआत में, क्योंकि बहुत तेजी से उनके हाथ चल रहे थे, तो आपको लग रहा था कि कहीं ये अननेचुरल सा चेतेश्वर पुजारा तो आ नहीं गए। खैर जिस अंदाज में सूर्य कुमार यादव आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, सूर्य कुमार यादव बहुत एक्सपेंसिव ड्राइव मारने गए, कवर की तरफ से
वो एंगल भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया ऑफ स्पिनर्स ने राउंड द विकेट। विराट कोहली थोड़े से दुर्भाग्यशाली, क्योंकि डाउन द लेग साइड बैकफुट के ऊपर वो ब्रिलियंट कैच विकेट कीपर का। तो मैं समझता हूँ कि कॉशन जिस तरह से दिखाया बल्लेबाजों ने, और जिस तरह से थोड़ा सा लक भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के हित में गया, क्योंकि ये बेहतरीन कैच है। यहाँ पर अक्सर आप बल्लेबाज को ज़्यादा दोष नहीं देंगे, मगर आप यही होप करते हैं कि इस तरह के विकेट्स भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से ना मिले और एक बड़ा स्कोर या बड़ा लीड भारतीय टीम ले। ये जब कोई भी विदेशी टीम आती है तो उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ साथ उनके कीपर पे भी फोकस रहता है। सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में ये एक चुनौती रहती है, और एलेक्स कैरी ने वाकई बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और विराट उनके चेहरे पे वो जो मुस्कान थी, वो खुशी की नहीं थी, वो उस मायूसी की थी। खैर, बहुत लंबा रास्ता भी तय करना है सीरीज में, और रोहित ने भारत को एक बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। साथ बखूबी दिया रविंद्र जाडेजा ने, जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी बैटिंग में। एक लग्जरी है भारतीय टीम के पास जाडेजा द बैटर की, और ये आने वाला सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये साझेदारी कितना आगे लेके जाती है, ना सिर्फ इस पारी में, इस मैच में, इस सीरीज में भी। लेकिन अब चलते हैं आने वाले उस बड़े महामुकाबले की तरफ, जिसमें ज्यादा वक्त बचा नहीं है। रविवार की शाम को भारत और पाकिस्तान से शुरुआत होगी इंडिया के कैंपेन की। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में। हरमनप्रीत कौर की इंडिया का सामना पाकिस्तान के साथ एक्साइटमेंट है, लेकिन हर टी शो में मिलवा रहे हैं आपको अपने हीरो से। कल बात की थी हरमनप्रीत कौर से, आज चलते हैं हमारी ओपनिंग बैटर शान स्मृति मंदना की ओर, थोड़ा और जानते हैं और उनकी तैयारी के बारे में भी सुनते हैं। Speaking of your own experiences, right? जिस तरीके से you face swing, the bounds you've scored hundreds in all the SENA countries, South Africa, England, New Zealand, Australia. How are you so comfortable? कैसे आपने practice करी है, या how has it come? I don't know. Actually, I have played a lot of cricket on matting wicket initially when I was growing up, and to boys. So. And always my coach used to always tell me, कि आपका ऑस्ट्रेलिया जब जाओगे तब आपका गेम अच्छा रहेगा यार। आई शुड लाइक अभी इंडिया में भी नहीं खेला मैंने, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट, बट आई जस्ट डोंट नो, लाइक इट्स फास्ट बॉलर, whenever even boys fast bowlers used to bowl, I used to love batting to fast bowlers, so I had to develop a lot after that to spinners, because जब भी spinner आते थे I used to like, अरे यार spinner आ गए, but now it's changed like in 1 year or 2 years. But I really don't know. I don't know how it just come. But is it true that your coach plastic की ball पे tape के साथ used to make you practice swing? Is that true? Yeah, first time before going to England, I didn't know how it's going to be. So I saw someone doing it on the plastic ball. So I told him, I don't remember who I saw. I saw some YouTube videos practicing in England, before England. So he used to bowl me on plastic ball on a tape, so it swings, and because in women there's not much of pace but there's a lot of swing, so to counter that it was important to do on plastic ball. And then before going to Australia I just started doing a bit on wet tennis ball, that I thought I saw it everywhere around, and then tried doing it before 2015 series. Yeah, it was good. Who's your favorite batsman in the men's team? Kane Williamson. Yeah. New Zealand, and Indian team? विराट कोहली. Actually, she was so like, ऐसा सवाल कैसे पूछा तुमने? मतलब इसका जवाब भी नहीं दूंगी मैं. But did you get a chance to catch up with him? Did you guys talk cricket? What were you talking about and all of that? Yeah, I did ask him a lot of things about batting, because I really wanted to know how he's so consistent. जब भी scorecard देखूं विराट कोहली का century, it's something there, and if he gets out on 70, we actually end up saying आज विराट जल्दी out हो गया. Form नहीं है. Yeah, like it's, and if we score a 70, it's like a good thing. ये तैयारियां इंग्लैंड के लिए कैसी की थी वो स्मृति मंदना ने बता दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका काफी देर से भारतीय टीम वहां है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम एक ट्राई सीरीज खेल चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान पहली चुनौती 12 फरवरी की शाम इंतजार रहेगा, 6:30 बजे से कवरेज। सबसे बड़ी चुनौती इंग्लैंड के रूप में, लेकिन एक टोन सेटर वो पाकिस्तान के खिलाफ ही मिल सकता है। संजय, फाइनलिस्ट आप पिछले मुकाबले में थे। दक्षिण अफ्रीका, जब थोड़े हम मेंस क्रिकेट की बात करते हैं तो थोड़ा पेस हैवी, लेकिन बहुत स्पिन को मदद मिलती है महिलाओं के क्रिकेट में। ट्राई सीरीज में भी देखा, और क्या वो एक बहुत मजबूत पक्ष है हमारी टीम का? बहुत मजबूत पक्ष है, और ऐसे स्पिनर्स भारतीय टीम के पास काफ़ी है, और अलग टीम्स के पास इतने ज़्यादा है नहीं। तो जितना चकमा
अपनी ताकत से दे सकते हैं अपोनेंट्स के लिए, वो बेहतर तरीका होगा। तो बल्लेबाजी बेहतरीन है, गेंदबाजी में भी कुछ अच्छे विकल्प है, मगर स्पिन के ऊपर हमें अगर जोर देती है भारतीय टीम तो मुझे लगता है वो जो विजय की तलाश है, जो सफलता की तलाश है, वो जल्द पालेगी टीम। वुमेन इन ब्लू सब साथ में जुड़ेंगे, अच्छी शुरुआत हो 12 तारीख। लेकिन उसके पहले आज का ये आखिरी सेशन, क्या जाडेजा और रोहित शर्मा अपने नाम कर सकते हैं? रविंद्र जाडेजा अब तक पूरी तरीके से वो आश्वासन दिया उन्होंने, चाहे उनका फ्रंट फुट पे डिफेंस हो, चाहे क्रीज की गहराई का इस्तेमाल। इरफान, वो बल्लेबाजी में जो रंग पिछले कई सालों में आया है, ये 5 महीने का जो इंजरी ब्रेक है वो रंग चुरा नहीं पाया। बिल्कुल भी नहीं, ना गेंदबाजी में कोई दिक्कत दिखी, ना बल्लेबाजी में कोई दिक्कत दिखी। देखिए, बल्लेबाजी चोट के बाद कंपैरेटिवली बहुत आसान रहता है, लेकिन इस पिच पे जहाँ पे आपको मेहनत करना है, और ये आसान नहीं। कल बहुत गेंदबाजी की थी रविंद्र जडेजा ने। आज सुबह 20 मिनट नेट में गए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, सिर्फ ऑफ स्पिनर को खेल रहे थे। जानते थे कि जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे उनके सामने चैलेंज क्या होगा, दोनों छोर से ऑफ स्पिनर लगेंगे। बिल्कुल ज़्यादातर वैसा हुआ। रिवर्स स्विंग का भी सामना किया, लेकिन बहुत बखूबी किया। जो परफॉर्मेंस जो 85 का औसत है लास्ट के 1-1.5 साल में, उसे बिल्कुल आज भी बढ़िया इनिंग के साथ जस्टिफाई किया। बेहतरीन बल्लेबाजी। 80 ओवर हो गए, एकदम 30 सेशन होते होते ऑस्ट्रेलिया कितनी देर इसी गेंद के साथ ऑपरेट करना चाहेगी, और कहां देख सकते हैं नई गेंद? मुझे लगता है तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे, सख्त होगी गेंद, स्पिनर को भी मदद होगी, और फिर कमिंस को गेम में आना होगा, क्योंकि अब तक वो खामोश रहे। तो पेस और स्पिन, नई गेंद जरूर फायदेमंद साबित हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो एक फ्रेश कॉन्टेस्ट हम देख सकते हैं पहली गेंद से। क्विक प्रेडिक्शन इरफान, बहुत अच्छा लगा कि पिछले सेशन में गलत हुई आपकी प्रेडिक्शन। कैसे गलत हुई? आपने 3-4 विकेट गए। 2 से 3 बोला, आप भूल जाते हो। 2 से 3 बिल्कुल। आप रिकॉर्ड देखो, वो करिए, पोस्ट शॉप में रिव्यू किया जाएगा। आई ऑप्ट फॉर अ प्रेडिक्टर रिव्यू सिस्टम। ब्रेक के बाद लाइव एक्शन। आज छुट्टी वाले दिन कुछ स्पेशल है क्या? आज मेरी एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में ग्लोबल फैकल्टी की क्लास है। अरे वाह भाई, ग्लोबल फैकल्टी इन ऑल। हाँ, मुझे मिला एक साथी नया। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है ना, अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो। डिजिट की हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है सो मेनी इंडियंस विद हजारों कैशलेस हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया। Hey, have you done the digit? One day, सचिन ने impossible को possible कर दिखाया। This is an incredible moment. Not even sure whether we'll ever see a moment like this in the game again. One day ने विराट को चेसिंग का किंग बनाया। Fastest one-day international century. One day में रोहित ने की रिकॉर्ड्स की बौछार। Player to score 3 double centuries in ODI cricket. One day में कुछ भी मुमकिन है। Made a mockery of a target of 360. What next are we going to see in world cricket? शुरू हो चुका है टीम इंडिया के ओडीआई वर्ल्ड कप का सफर। अब से वर्ल्ड कप तक बिलीव इन ब्लू। Black Panthers जिंदाबाद! मुझे पता था तुम जरूर आओगे। You're welcome. हम अब तक की बेस्ट टीम खड़ी कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर एक पागलपन है, उसे अपना लो। तो हो जाए। Look who's here. हाई-फाई बुक पढ़ने वाली अस्मिता रॉय मेरे बुक लॉन्च पे। पर मुझे अपना फैन मत समझना। तुम्हारी बॉस मेरी अगली किताब। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल चलता हुआ और ये तीसरे सत्र का खेल शुरू होने वाला। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। 177 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने और उसके जवाब में इस वक्त 226 पे 5 है भारत का स्कोर। 80 ओवर हो चुके हैं, दूसरी नई गेंद उपलब्ध। और स्टोरी, और बड़ी स्टोरी रही है रोहित शर्मा की कप्तानी पारी। 118 पे है नाबाद, साथ देते हुए रविंद्र जडेजा 34 पे, और ये साझेदारी 58 रनों की कप्तानी पारी।
एक और शतक रोहित के नाम, 9वां टेस्ट क्रिकेट में और पहला बतौर कप्तान। 58 रनों की साझेदारी बहुत बहुत अहम, जल्दी गवा दिए थे कुछ विकेट भारत ने। 135 पे तीसरा, 151 पे चौथा और 168 पे पांचवा। और उसके बाद ये साझेदारी जिसके चलते अब भारत के पास 49 रनों की है लीड। सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी भारत को, 76 रनों की वो साझेदारी थी। फिर 42 रनों की साझेदारी अश्विन जो कि 3 नंबर पे उतरे थे, रोहित के साथ उनकी वो साझेदारी और ये साझेदारी अनबीटन 58 रन। और बॉलिंग की तरफ रुख करेंगे तो डेब्यूटेंट डॉट मर्फी, एक और ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर जिनका शानदार रहा है डेब्यू नागपुर के इस मैदान में। 4 विकेट अब तक ले चुके हैं और लेगा जो का इस मैच कुछ इस तरीके से है। 49 रन से आगे है भारत और हाथ में है 5 विकेट इस पहली पारी में। स्वागत है आपका संजय। धन्यवाद दीप। भारतीय टीम चाहेगी कि जो बढ़त है उसको बड़ा करे। अभी तक 49 रन आगे पहुंच चुके हैं भारत। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया कोशिश यही करेगी कि वो नई गेंद जो अब उपलब्ध है उससे तुरंत गेम में लाए, क्योंकि ठोस जब गेंद होती है, सीम होती है बिल्कुल सही, तो फिर उसका फायदा तेज गेंदबाजों को भी हो सकता है, स्पिनर्स को भी हो सकता है। कोई गेंद घूमती है, कोई सीधी रह जाती है, अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हैं। और ये सही फैसला, नई गेंद तुरंत ले ली है ऑस्ट्रेलिया ने और कमिंस ने अपना कैप अंपायर को दिया है, क्योंकि कमिंस की तरफ से अब एक बड़ा एफर्ट चाहिए होगा ऑस्ट्रेलियन टीम को, क्योंकि अब तक थोड़े से निराश किया है उन्होंने। 11 ओवर में 50 रन दिए, इतने पेनिट्रेटिव नहीं लगे। पहला स्पेल अच्छा डाला था आज सुबह, बेहतरीन गेंदबाजी आज हुई थी, मगर जो तरह से उन्होंने इनिंग की शुरुआत कल की थी वहां पर से काफी आसान रन उन्होंने दे दिए थे, जो हालांकि अक्सर देखने को नहीं मिलता। तो एक नई शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी। ये जायज सी बात है कि आपके पास अगर वो मौका है दूसरी नई गेंद की तो आप जरूर लेंगे, और ले लिया है पैट कमिंस ने। और पहला ओवर भी वही डालेंगे जहां पे मौका है तेज गेंदबाजों के लिए, स्पिनर्स के लिए भी मौका है। लेकिन साथ में अगर गेंदबाजी सटीक ना हुई तो वहां पे बल्लेबाजी भी कभी कभार रन जल्दी आ जाते हैं। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, 2 स्लिप के साथ पैट कमिंस, हल्का सा पुश लेकिन वही कॉन्फिडेंट स्ट्राइड सामने की तरफ। नई गेंद से स्विंग की तलाश की है और अब तक हमें स्विंग देखने को मिला नहीं है। नो बॉल है, पैट कमिंस थोड़ा सा ओवर स्टेप करते हुए। काफी करीबी मामला, बहुत ही करीबी मामला। लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखना होगा, क्योंकि स्विंग यहां पर ज्यादा उपलब्ध नहीं है। जितनी गेंद आप विकेट में मारेंगे उतना थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट या फिर गेंद नीचे रह सकती है। LBW बोल्ड ज्यादा ये डिसमिसल्स होते हैं वो काम में आते हैं। भारतीय तेज गेंदबाजों ने भी सिराज ने LBW किया था, मोहम्मद शामी ने बोल्ड किया, तो स्लिप में कैच जाना काफी कठिन होता है। ये जिस छोर से डाल रहे हैं, क्या आप सहमत होंगे कि शायद दूसरे छोर से आप डाल सकते थे?
क्योंकि यहां से अगर आप दोनों तरफ से तेज गेंदबाज लगाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके दिमाग में यह है कि एक तरफ से स्पिन, तो मेरा ये मानना है जो इस छोर से जहां से कमेंट्स डाल रहे हैं शायद यहां से स्पिन, और हमने देखा भी आज स्पिन को थोड़ी सी ज्यादा मदद है, ज्यादा फुट मार्क्स हैं। अब देखने लायक बात ये होगी कि दोनों तरफ से क्या तेज गेंदबाज लगाएंगे, एक तरफ से खुद, दूसरी तरफ से बोलन। मैं नहीं समझता दोनों छोर से तेज गेंदबाजी की जरूरत है, और जब आप कप्तान होते हैं और गेंदबाज जब कप्तान होता है तो खास कर वो शायद इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोच पाते। वो उनके लिए जो छोर सही है क्या वो उन्होंने चुना है, क्योंकि जरूर बातचीत हुई होगी। लायन अगर नई गेंद से डालने वाले इस छोर से, अगर वो कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है, कैच ड्रॉप, एज लगा वहां पे, हेल्दी एज, और हाथों के बीच में से निकली वो गेंद। स्टीव स्मिथ थे फील्डर, जो कि बहुत ही अच्छे स्लिप फील्डर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका गंवाया यहां पे। यहां पर कितने रन में नहीं बचा लिया रन अपनी टीम के लिए। बेहतरीन प्रयास वहां पर फील्डर द्वारा। हैंडस्कम जो फील्डर है, मगर वहां मौका छूटा। एक ऐसा मोमेंट जो टेस्ट क्रिकेट में आप हमेशा सोचेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि सेकंड स्लिप वाला फील्डर वो आसानी से पकड़ ले। बहुत कंफर्टेबल हाइट के ऊपर भी था, लेकिन इस बार कोई फील्डर की जरूरत नहीं है पैट कमिंस को। सीधा स्टंप पे। पिछली बार तो बच गए थे रोहित, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे, और सफलता पैट कमिंस के नाम। और एक शानदार कप्तानी पारी हुई खत्म रोहित शर्मा की। यहां पे जबरदस्त ये पारी, और ऐसी पारी को खत्म करने के लिए उतनी ही बेहतरीन गेंद डालनी पड़ी पैट कमिंस को। वो आगे की तरफ डाली, लाइन को होल्ड करके गेंद, और रोहित शर्मा जिन्होंने पैर ज्यादा आगे नहीं निकाला, इस सोच में कि शायद वो पैड पे टकरा जाए गेंद, इस वजह से अंदर की लाइन पे खेल गए, और वही सफलता प्राप्त हुई पैट कमिंस को। मगर शानदार पारी हुई समाप्त रोहित शर्मा की, जिन्होंने बनाए 120 रन। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता। शली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। My name is Shansen Gupta, I'm the night manager. मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। The Night Manager, Disney Plus Hotstar पर। कोना भरत डेब्यूटेंट।
अमूमन ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने उतरे हैं, लेकिन सामने नई गेंद है। भली भांति जानते हैं किस तरीके से नई गेंद के खिलाफ बल्लेबाजी करने की जरूरत, वो तकनीक भी रखते हैं। लगभग 38 का है औसत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। शानदार गेंद, वो कोण जो है अंदर की तरफ जिसको खेला रोहित ने, लेकिन पड़ने के बाद गेंद रही सीधी। ओह, इस बार बेहतरीन कीपिंग दोबारा एलेक्स कैरी से। ये अच्छी शुरुआत है ऑस्ट्रेलिया के लिए और पैट कमिंस के लिए भी। खासकर लो बाउंस वाले विकेट के ऊपर आप सामने वाला पैर बहुत संभाल के आगे निकालते हैं, फ्रंट फुट स्ट्राइड। और ये ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ वो जो एंगल जिसकी बात दीप कर रहे थे, वो मिडिल स्टंप की तरफ गेंद फिनिश हो जाती। इस वजह से पैर निकाला नहीं, सामने वाला पैर बिल्कुल क्रीज के ऊपर ही जमा हुआ। और स्टीवन स्मिथ बहुत खुश, तालियां एक्स्ट्रा मारते हुए, क्योंकि वो अगर रोहित शर्मा की लंबी पारी हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। 81 ओवर समाप्त। शान कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। That's great. ऐसी क्या बात है तुम्हारी शान जो मुझे खींच रही है तुम्हारी तरफ? शली को अगर पता चले तो बचेगा नहीं, तू भी तेरा भी। The Night Manager, Disney Plus Hotstar पर। स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट ऑन Disney Plus Hotstar। यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग। पिछले सत्र की शुरुआत भी बहुत शानदार रही ऑस्ट्रेलिया के लिए। पहली गेंद पे चलता क्या था विराट कोहली को, और इस सत्र के में भी पहले ओवर में रोहित शर्मा को वापस भेजा पवेलियन की तरफ। पैट कमिंस दूसरी नई गेंद के साथ दूसरे छोर से स्पिन। टॉड मर्फी अब 4 विकेट ले चुके हैं ऑन डेब्यू। के सामने रविंद्र जडेजा। इस वक्त भारत 92 रन से आगे, माफ कीजिएगा 52 रन से आगे। चलिए, शॉर्ट लेग मौजूद है और स्लिप भी। राउंड द विकेट। बेहतरीन प्रदर्शन रहा ये मर्फी की तरफ से। 25वां ओवर डाल रहे अपना, और बहुत बेहतरीन नियंत्रण है। फिर ऑफ ओवर द विकेट डाले, राउंड द विकेट डाले, चौथा 5वां स्टंप की लाइन डाले, या फिर मिडिल स्टंप वाली लाइन जब उनको
जरूरत महसूस होती है कि पैड पे मारनी है गेंद, और वहीं पर अब जो नए बल्लेबाज है श्रीकर भरत, उनको थोड़ा सा ओवर द विकेट आकर एक्स्ट्रा कैचिंग पोजीशंस में फील्डर लेके थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, ये बहुत बड़ा एफर्ट रहा है एक डेब्यूटेंट स्पिनर्स से, जहां पर आपके साथ दिग्गज नेथन लायन भी मौजूद है। लायन ने 27 ओवर डाले, मर्फी का ये 26वां ओवर है, और उन्होंने दिखा दिया है कि वो किसी भी मायने में कम नहीं है लायन से। ओवर द विकेट, भरत जिनको हम पहले काफी मर्तबा देख चुके हैं, आईपीएल में तो देखे ये, साथ में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी दोहरा शतक है इनके नाम। ज्यादा अटैकिंग फील्ड नहीं है, एक अतिरिक्त कैचिंग पोजीशन में शॉर्ट मिड विकेट पे। पहले अंतरराष्ट्रीय रन, दो रन मिलेंगे कोना। भारत को खाता खोला इस दुकी के साथ, पूरे ओवर की तरफ रुक करे नई गेंद के साथ, टाइट लाइन और लेंथ, बाहरी किनारा, और ये आखिरी गेंद पे मिला विकेट। आखिरी गेंद मतलब जो एक अतिरिक्त गेंद उन्होंने डाला, क्योंकि पहला गेंद जो था वो नो बॉल। क्या शानदार वो गेंद, शॉट, कोना भारत बता दिया है कि इनकी रणनीति क्या है स्पिन के खिलाफ, और कीपर है तो स्वीप तो मारेंगे अच्छा। क्या बात है, क्या शुरुआत है ये श्रीकर भरत की। बहुत सारी क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन पोजीशन, जो पिछला पैर का घुटना है बिल्कुल जमीन के संपर्क में, जिसके वजह से वो गेंद के ऊपर बेहतरीन तरीके से जा पाए। और चेन्नई में भी काफी खेलते हैं, जो लीग क्रिकेट है वहां बहुत खेलते हैं, टर्निंग ट्रैक्स होता है तो, और स्वीप वहां पर आपको लगाना ही पड़ता है, तो ये स्वाभाविक तरीके से ऐसे जगह पे खेले जहां पर ये स्पिन के खिलाफ
हमेशा ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे और दिख भी रहा है काफी कॉन्फिडेंटली दिख रहे हैं, क्योंकि जितना लंबा पैर उन्होंने निकाला वो बेहतरीन था। 82 ओवर समाप्त। शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता। शैली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। My name is Shansen Gupta. I'm the night manager. मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो मैं पहले भी नहीं था। द नाइट मैनेजर 17 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बैट कमिंस, जडेजा को राउंड द विकेट। और जिक्र की हमने कि किस तरह से इनिंग की शुरुआत रही है श्रीकर भर भारत की। तो जब उन्होंने स्वीप शॉट खेला या फिर जब आगे आकर डिफेंस भी करने की कोशिश की, तो कितना बड़ा लंबा पैर निकाला। और पूरी तरह से बता दिया कि ये अपने डिफेंस में काफी भरोसा रखते हैं और अच्छे पोजीशन में भी आते हैं। ये अच्छी शुरुआत है। अब जो सांसें हैं वो थम गई होगी, थोड़ा सा वो सेटल हो चुकी होगी। यहाँ रन्स मिलेंगे। जडेजा को और एक अलग एक चुनौती होती है जब आप डेब्यू कर रहे होते हैं और बतौर बल्लेबाज किस तरह से आप आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। उस स्थिति में अगर पहले
10 बॉल आप खेल जाएं, गेंदों के बीच में काफी समय लें, तब फिर आप फोकस कर पाते हैं। मगर इस वक्त श्रीकर के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, जो उनको वो चीज करने के लिए अलाउ ना करे शायद। यहीं पर वो मेंटल ट्रेनिंग, जितना विजुअलाइजेशन उन्होंने किया है, वो काम में आता है। जहां पैट कमिंस ने शुरुआत अच्छी नहीं की थी, पहली नहीं गेंद के साथ, लेकिन उसके बाद से बेहतरीन गेंदबाजी की और दूसरी नई गेंद के साथ लगभग अनप्लेएबल। लगभग अनप्लेएबल, क्योंकि बतौर बल्लेबाज आपको वो कोण खेलना ही पड़ेगा। पढ़ने के बाद जब गेंद